गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बताइए। फिर कमेंट्स नहीं चल रहे हैं आज लगता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, फोन में चल रहे हैं। एक्चुअली वेब वर्जन नहीं चल रहा है जो मेरे सामने लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूं। बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो स्टार्ट करें। चलिए, मैं आपको आज सुबह की एक बात बताता हूं। आज सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। तो मतलब एक्चुअली इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जनरली मेरा ये है कि जो शुरू के 4-5 लोग जो दिख जाते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं। जो भी दिख जाते, जो शुरू के 5 दिख जाते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं। तो क्योंकि आपको भी मालूम है इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना प्रैक्टिकली क्या ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। तो एकदम से उसका एक दो वर्ड है वो पॉप हुआ कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। आज की स्टोरी है। तो मैं एकदम से वो गया, उसने लिखा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, आप मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। तो मैंने कहा यदि तुम सुसाइड करने जा रहे हो तो तुमने अपने माँ बाप की लाइफ तो वैसे ही बर्बाद कर दी, तो क्या तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखेंगे? इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझना। क्लियर है? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट आता हो। ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि रीजन क्या है। तो उसने बताया कुछ नहीं, एक लड़की है, उससे बहुत अफेयर था, उससे प्यार करते थे, और अब जो है उसने मतलब बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, और अब वो बोल रही है तुमको मरना है तो मर जाओ। तो मैंने कहा तुम एक लड़की के कहने से मरने को चले गए, जिस माँ बाप ने तुमको बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया। तुम ट्रस्ट करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। बच्चों को बड़ा करना इजी जॉब नहीं होता। हर कोई आसानी से अपने पेरेंट्स की तरफ फिंगर पॉइंट कर देता है, आपने ये किया, आपने ये नहीं दिया, आपने वो किया, आपने उसको ध्यान दिया, मुझे ये नहीं दिया। जिस दिन माँ बाप बनोगे ना, आपको उस दिन समझ में आएगा कि क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गया? एक सीधा सा फंडा समझ लो कि आप एक काम करना, अपने बिस्तर पर आधा बाल्टी पानी डालना। समझ में आ गया? कुछ नहीं, एक एक मग या 2 ग्लास आप पानी डालना और उस पर सो के बताना। समझ में आ गया? ठंड में आप नहीं सो पाओगे। आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी ने कितनी रात ऐसे गुजारी है। समझ में आ गया? अब इस समय डायपर्स वगैरह चलने लगे। आपके टाइम में जब आप छोटे थे ये सारी चीजें नहीं चलती थी, और उस समय ये भी एक ट्रेंड था कि पेरेंट्स जो है डायपर्स नहीं पहनाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसको उनको लगता था डायपर से रैशेस हो जाएंगे, तो सिंपल कपड़ा, तो उससे बच्चा गीला हो जाता था। वो क्या करते थे, उस गीले में वो पड़े रहते थे, हिलाते भी नहीं थे। बच्चे को आराम से धीरे से कपड़ा बदल दिया, लेकिन वो हिलते भी नहीं थे कि बच्चा उठ ना जाए। तो अब इस बात को समझना, और ऐसा कई कई रातों होता था। क्लियर हो गया? कई 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 रात होता था। अब इस बात को समझना। तो इसलिए सबसे पहली बात इसको समझो। अब दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई उस लड़की ने बोल दिया, अब वो भूल गई, या उस पर्टिकुलर लड़के ने बोल दिया या भूल गए। मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन अंधा है, अच्छे से समझना इस बात को। देखो, पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीजें होती है, कुछ अचीव करना नहीं अचीव करना सब साइड की चीजें होती है। ट्रस्ट करना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। क्लियर हो गया? आपको लगता है कि आप ये पाओगे तो आप खुश होगे, नहीं, खुशी कुछ और होती है। तो इसलिए आप पहले इस बात को समझो, लाइफ से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हुए, और आप यदि मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, अभी आप देखो जिसकी एआई और वन पीजी में आई थी उसने सुसाइड कर लिया, तो आप मुझे बताओ वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। एक गायनी, आप सोचो जरा, एक गायनी मतलब उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप इस बात को समझो, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब हम आते हैं उस पॉइंट पर कि लोग कैसे बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं। इस कहानी को अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। जब भी आपको कुछ गड़बड़ लगे, 2-3 लाइन की कहानी है, इसको चाहो तो अपने रूम में लगा लेना। जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, समझ में आ गया, आप में से कई सारे लोग हैं जिनको आते होंगे। मैंने आपसे बोला ना, पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीज है, सब सेकेंडरी चीज है, लाइफ से बड़ी कुछ नहीं होती। और याद रखना, यदि तुम हिम्मत नहीं हारोगे ना, तो लाइफ में जाते जाते इस लाइफ से तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, बहुत अच्छा ऐसा कर जाओगे कि तुमको सेटिस्फेक्शन रहेगा। बात समझ में आ गया? अब समझो, आप मुझे बताओ, एक पर्सन अंधा है, बचपन से अंधा है, ठीक है, तो उसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज जिससे उसको सबसे ज्यादा प्यार होगा वो क्या होगी? लकड़ी। वो लकड़ी जो उसको चलने में मदद करती है, वो लकड़ी जो उसको गड्ढे में गिरने से बचाती है, जो उसको क्या करती है? गड्ढे में गिरने से बचाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, 20-25 साल बाद सडनली उसका आई ट्रांसप्लांट हो गया, किसी व्यक्ति ने उसको अपनी आंखें दे दी, अब वो पर्सन देखने लगा। अब जब वो पर्सन देखने लगेगा तो मुझे बताओ, देखने के बाद में वो सबसे पहला काम क्या करेगा? उस लकड़ी को आप मुझे बताओ संभाल के रखेगा, उस लकड़ी को पूरे टाइम अपने साथ रखेगा, या उसको फेंक देगा? उसको क्या कर देगा? फेंक देगा। तो याद रखना, ये दुनिया का नियम है, आप इस बात को समझो। जब तक जरूरत होती है, जब तक जरूरत होती है तब तक ही प्यार होता है। आप इस बात को समझो, मां बाप के अलावा इस दुनिया में हर प्यार जो है वो कंडीशनल होता है, लेकिन मां बाप एक ऐसे हैं, उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। उनका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, समझ में आ गया, उनका समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनके मन में कभी भी अपने बच्चे के लिए कभी भी, याद रखना, कुछ गलत नहीं होता। तो इसलिए याद रखना, एक लड़की गई जाने दो, दूसरी गई जाने दो, तीसरी गई जाने दो, जो गया जाने दो। याद रखना, वो जा इसीलिए रहे क्योंकि अभी सही पर्सन आपकी लाइफ में आया नहीं है, और वो जिस दिन सही पर्सन आएगा, ट्रस्ट करना, आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए। क्योंकि यदि ये नहीं जाते, यदि ये लोग नहीं जाते, आप इस बात को समझना, तो वो पर्सन कभी लौट के नहीं आता। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो इसलिए आप इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। लोगों का आना जाना चलता रहेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया? लोगों का आना जाना चलता ही रहेगा। एक मिनट, ये चल रहा है या बंद हो गया? मेरे सामने वाला जो है वो तो बंद हो गया। चल रहा है सब कुछ। एक्चुअली एक मिनट रुकना, लगता है ये भी इमोशनल हो गया। हाँ, अब आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझिए कि ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं, चलती रहती हैं, आप इसको समझना। क्लियर हो गया? देखो, मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करता, समझ में आ गया? मैं इसीलिए बात नहीं करता क्योंकि कई इतने सारे अप एंड डाउन्स होते हैं कि जो अप एंड डाउन्स को मतलब आपको लगेगा कि यार क्या क्या कैसा हुआ। समझ में आ गया? मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक सिंपल सी एक आप स्टोरी, कभी आपको यदि मौका मिले, कभी यदि आपको मौका मिले तो आप डॉक्टर ब्रायन वाइस की एक बुक जरूर पढ़ना। समझ में आ गया? मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझना। वैसे तो स्टोरी मैं कई बार बता चुका हूं, आपको फिर से बताता हूं। डॉक्टर ब्रायन वाइस जो हैं वो यूएस की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे। हिप्नोथेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हिप्नोटाइज करके और पास मतलब उसमें पीछे ले जाया करते थे। कई बार क्या होता है, जैसे किसी पर्सन का कोई बिहेवियर है तो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। समझ में आ गया? और एक चीज याद रखना, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस होता है और अचीवमेंट होता है। तो यदि आपको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है तो आप उससे परेशान मत हो, उसको ज्यादा होल्ड मत करो, उसको रिलीज कर दो। समझ में आ गया? उसको रिलीज कर दो, बिल्कुल उसको रिलीज कर दो। तो अब वो क्या कर रहा था, काफी सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। एक बार क्या हुआ कि वो हिप्नोटाइज करते करते एक लेडी को वो हिप्नोटाइज कर रहा था, वो लेडी अपने पास्ट लाइफ में पहुंच गई। किस में पहुंच गई? पास्ट लाइफ में पहुंच गई। अब वो उस समय रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसने रिकॉर्ड किया। अब उसको बाद में जब 2-3 बार सुना, उसको बहुत ज्यादा ताजुब हुआ। फिर उसने क्या किया कि और पेशेंट को उसने हिप्नोटाइज करना शुरू किया और पास्ट लाइफ में उसने ले जाना शुरू किया। क्या किया उसने? पास्ट लाइफ में उसने लोगों को ले जाना शुरू किया। उसने 5,000 लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर गया
और उनके ऊपर उनके जो भी रिकॉर्डिंग्स थी उन रिकॉर्डिंग्स को उसने एनालाइज किया, उसको सुना। मैं आपको एक छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं। उसने बताया एक पर्सन की बात, उसने बताया कि वो 4 लाइफ पहले, आप सपोज करना 4 लाइफ पहले सपोज करो वो ज्यू था और वो काफी ज्यादा नफरत किया करता था मुस्लिम से। ठीक है, अब उसको उसके बाद वाली लाइफ में वो कहां पैदा हुआ, मुस्लिम उसमें पैदा हो गया फैमिली में। अब जब वो मुस्लिम था तो वो नफरत किया करता था क्रिश्चियन से। किससे नफरत किया करता था? क्रिश्चियन से। नेक्स्ट लाइफ में वो क्रिश्चियन में पैदा हो गया। अब जब वो क्रिश्चियन था तो वो नफरत किया करता था, हाँ, कोई भी हंगेरियन वाले टाइप के लोग हैं उन लोगों से काफी नफरत किया करता था, ज्यूस से काफी नफरत किया करता था। तो नेक्स्ट लाइफ में उसका बर्थ कहां पर हो गया? ज्यूस में बर्थ हो गया। समझ में आ गया? तो आप इस बात को समझना आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसने ये इन्फ्लुएंस दिया कि जो ऊपर वाला है, यदि हमारा कोई हिडन एजेंडा रह गया तो हमको मौका देता है उसको क्या सीध ठीक करने का। यदि आपको किसी पर्टिकुलर उससे, किसी पर्सन से, रिलीजन से आपको, यदि आप ये समझ लो आपको नफरत है, तो वो क्या करेगा? आपको बार बार उसी में भेजेगा जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ। समझ में आ गया? वो आपको एक्सेप्टेबल मोड में बनाएगा। ये हुआ। कुछ हजार लोग ऐसे थे जिन लोगों ने सुसाइड किया। कुछ हजार लोग कैसे थे? उन लोगों ने सुसाइड किया। क्लियर है? और सुसाइड किया तो उसने उनसे पूछा कि सुसाइड करने के बाद क्या हुआ। उसने बताया कि सुसाइड करने और नई लाइफ में आने के बीच में काफी लंबा टाइम था, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम था। और इस लंबे टाइम में, जैसे सपोज करो एक बच्चा है, मान लो फेलियर से डर के, समझना जरा, वो किससे डर के? फेलियर से डर के वो सुसाइड कर रहा है कि यार फेल हो जाएगा, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाया, अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, मैं शहर में जाऊंगा, आधे लोग मुझे छोड़ने आए थे, अब क्या बोलेंगे, फेल होके आ गया। आप इस बात को समझना जरा, इस डर से भाग के वो सुसाइड कर रहा है और वो ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाएगा, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, वो ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाएगा जहां पर इनका डोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 500 मिलीग्राम से यदि वो डर रहा था तो वो डोज अब 5000 मिलीग्राम हो जाएगा। जब तक वो उसके लिए इम्यून नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाएगा। तो इस बात को आप समझ लो कि यदि आप ये सोच के कभी भी डिसाइड करो कि आपको सुसाइड करना है, कभी भी आप इस चीज को यदि डिसाइड करो कि आपको सुसाइड करना है, तो आप समझ लेना आप 500 मिलीग्राम से डर के भाग रहे हो, वहां पर आपको 5000 मिलीग्राम मिलेगा और ज्यादा तुमको दर्द देगा। हो सकता है 50,000 मिलीग्राम तुमको दे, और 50,000 मिलीग्राम देने के बाद में तब तक तुम उसके इम्यून नहीं हो जाओगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात को याद रखना, यहां रह लो, कम में समझ जाओगे। यदि सुसाइड करके जाओगे तो याद रखना बहुत ज्यादा ये चीजें तुमको मिलेंगी। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो, कभी सुसाइड का थॉट मत लेकर आना, इस बात को समझ लो। समझ में आ गया? मैं तुमको बता रहा हूं, मेरा छोटा भाई है, मैं एक सुसाइड नहीं, मैं एक ऐसे वो बताता हूं, इंसिडेंट बताता हूं। उसका एक दोस्त था दीपक, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब क्योंकि हम तो उसको छोटे से देखते आ रहे थे, मेरा छोटा भाई है तो मेरा भी उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। बहुत अच्छी बाइक चलाया करता था, बाइक मतलब बिल्कुल उस पर आगे टायर खड़ा कर लेता था, पीछे टायर खड़ा कर लेता था, सब कुछ खड़ा कर लेता था। इकलौता लड़का था उनके पेरेंट्स का। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गया। आप ट्रस्ट करना, उसके फादर जो सबसे ज्यादा समझदार थे, जो सबसे ज्यादा, आप ये समझो हर चीज में, मतलब हमको कोई परेशानी होती थी हम उनसे पूछते थे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, जब वो एक्सपायर हुआ ना, कंडीशन ये थी कि वो कहीं भी शराब के नशे में पड़े रहते थे। समझ में आ गया? कहीं पर भी पड़े रहते थे। तो इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, आप तो चले जाओगे लेकिन आपके जाने के बाद में आपके पेरेंट्स की लाइफ नर्क बन जाएगी, और ये आप जहां भी रहोगे वहां से आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं तो ये सड़े सड़े, मैं तो एक कतरे के लिए तरसता था, मैं ओशियन को छोड़ के आ गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, एक बूंद के लिए तुमने एक ओशियन को छोड़ दिया। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ऐसे थॉट्स मत लेकर आना। यहां भी याद रखना, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फील्ड भी है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा, आप इस बात को समझना, बहुत ही ज्यादा टेंस्ड फील्ड भी है। तो यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप इस फील्ड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गया? और कभी भी मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, जब भी आपको लगे कि अब आप सुसाइड कर रहे हो किसी पर्सन की वजह से, अपनी आंख बंद करना। समझ में आ गया? करो बंद। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, समझ में आ गया? अपनी आंखें बंद करो,
समझ में आ गया? सब लोग आंखें बंद करो। पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीज है, बात समझ में आ गया? सब साइड की चीज है, लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इस बात को समझना। लाइफ के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए लाइफ नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझो। आंख बंद करो, आंख बंद करो और पूरी सांस लो। कभी भी खुद को रिलैक्स करना चाहते हो, पूरी सांस लो नाक से और पूरी सांस निकालो। सांस निकालने और आप मुझे बताओ जरा, लेने में कोई गैप नहीं होना चाहिए। पूरी सांस लो, पूरी की पूरी सांस लो। क्योंकि देखो, आपको मेंटली स्ट्रांग करना, केवल आपका एग्जाम क्लियर कराना एक टीचर का काम नहीं है। हमारा काम है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना भी है। ऐसा नहीं कि हम कमजोर नहीं होते, हम भी हो जाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को फॉलो करके उससे उबर के बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया? फटाफट पूरी आंख बंद करो सभी लोग, पूरी सांस लो। पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। समझ में आ गया? पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। 20 बार ऐसा करो। समझ में आ गया? कितनी बार करोगे आप? 20 बार ऐसा करोगे। करने के बाद आप क्या करो कि अब आप उस पर्सन को सामने इमेजिन करो। समझ में आ गया? जिस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, आप खुद भी हो सकता है आपको फेलियर मिल गया हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़े ना उतर पाए हो। आप उस सामने उस पर्सन को रखो। समझ में आ गया? और उस पर्सन को 3 स्टेटमेंट बोलना है बस। आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? केवल इतना बोलो, आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? क्या बोलोगे आप उसको? आई फॉरगिव यू। केवल इतना बोलो उसको, आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? क्या बोलोगे? आई फॉरगिव यू। बोलो जल्दी से, जो भी पर्सन है उसको बोलो आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? उसके बाद आप बोलो आई एक्सेप्ट यू। क्या बोलोगे? आई एक्सेप्ट यू। क्लियर? और तीसरा स्टेटमेंट बोलोगे, आई लव यू अनकंडीशनली। मैं आपको अनकंडीशनली क्या करता हूं? प्यार करता हूं। बस इतना बोलो। आप देखोगे आपका यहां जो बर्डन रखा हुआ है, यहां जो बर्डन रखा हुआ है, ये बर्डन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? बर्डन खत्म हो जाएगा। आप देखो जरा, करके देखो आप। आपको यदि ज्यादा कभी भी ऐसा आ जाए, आप करके देख लो। इसको आप कम से कम 20 बार बोलो, उसको सामने इमेजिन करो और फील करके बोलो कि आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। वो पर्सन, वो इंसिडेंट आपकी लाइफ को अब इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। बात समझ में आ गया? नहीं डालेगा, इस बात को समझो। क्लियर हो गया? तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। जब भी आपको डिप्रेशन आए, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको क्या करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना, हम पूरा लिख लिख के रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रूट्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट्स की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, रूट्स में हमने क्या बोला था? ये रेडिकल से। रेडिकल कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। और कैसा होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। कैसा होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। अरे बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए कैसा होता है नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। अब मुझे बताओ जरा, इसी का डायरेक्ट एक्सटेंशन हो जाए, इसी का आप मुझे बताइए जरा, यदि क्या हो जाए? डायरेक्ट एक्सटेंशन हो जाए। इसका क्या हो जाए? डायरेक्ट यदि एक्सटेंशन हो जाए, तो इससे आप मुझे बताइए क्या बनती है? प्राइमरी रूट। क्या बनती है? प्राइमरी रूट बनती है। अरे बन जाएगा, क्या बनती है इससे? प्राइमरी रूट बनती है। बन जाएगा। अरे बताओ जरा, क्या बनती है? प्राइमरी रूट बनती है। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी से क्या बनेगी? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी से क्या बनेगी? टर्शरी रूट। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? टैप रूट सिस्टम। लेकिन मुझे बताओ, किसी और पार्ट से यदि रूट आ गई, हम क्या बोलेंगे? रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर पार्ट। कहां से निकली आप मुझे बताओ जरा? रूट कहां से इमर्ज हुई? इमर्जेस फ्रॉम अदर पार्ट। समझ में आ गया? कहां से निकली आप मुझे बताइए जरा? अदर पार्ट से इमर्ज हुई। कहां से इमर्ज हुई आप मुझे बताइए जरा? अदर पार्ट से इमर्ज हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे हम उसको? एडवेंटिशियस रूट। अरे समझ में आ गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। क्लियर हो गया? तो टैप रूट और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब मान लो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हो। हम यहां पर क्या बोले? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। कैसी है आप मुझे बताइए जरा? प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। कैसी है? जल्दी से आप मुझे बताइए। शॉर्ट लिव्ड है। और ये क्या हो जाएगी? रिप्लेस्ड बाय फाइबर। क्या हो जाएगी? रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। समझ में आ गया? कैसे रिप्लेस हो जाएगी? रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? फाइब्रस रूट। सभी को क्लियर हो गया? आपसे यदि कोई बोले सब छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, मस्ती छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना। समझ में आ गया?
क्यों? क्योंकि उनको छोड़ोगे जब तुमको उनकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना, तो कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। सबको टाइम दो, कोई चीज आपको छोड़ना नहीं है, बट बैलेंस करो लाइफ में। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या देखा था? हमने इसके फंक्शंस देखे थे। तो फंक्शंस में आप याद रखो, हमने क्या देखा था? रेस्पिरेटरी रूट। क्या देखा था हमने? रेस्पिरेटरी रूट। क्लियर है? आप मुझे बताओ, हमने किस चीज के लिए देखा था? सपोर्ट के लिए देखा था। सपोर्ट के बाद आप मुझे बताओ जरा, हमने किसके लिए देखा था? स्टोरेज के लिए देखा था। किसके लिए देखा था हमने? स्टोरेज के लिए देखा था। रेस्पिरेटरी रूट में आप मुझे बताओ जरा, कौन आ जाएगा? राइजोफोरा। कौन आ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, राइजोफोरा। आप मुझे बताइए, सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट में क्या आ गया था? प्रॉप रूट। फिर आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टिल्ट रूट। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टिल्ट रूट। और तीसरा हमने क्या देखा था? क्लाइंबिंग रूट बन जाएगा। स्टोरेज में आप मुझे बताना, हमने दो चीजें देखी थी, एक टैप रूट का देखा था, एक एडवेंटिशियस रूट का देखा था। टैप रूट का आप मुझे बताओ जरा, क्या था? एनएफसी। इसका क्या था? आप मुझे बताइए जरा, एनएफटी। नैपी फॉर्म फ्यूजिफॉर्म कॉनिकल बन जाएगा। नॉड्यूलोस फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। नैपी फॉर्म फ्यूजिफॉर्म कॉनिकल, नॉड्यूलोस फासिकुलेटेड, और क्या हो जाएगा? मुझे बताइए जरा, ट्यूबरस। तो सभी को बन जाएगा। नैपी फॉर्म का टर्निप था, फ्यूजी फॉर्म का रेडिस था, कॉनिकल किसका था? आप मुझे बताओ, कैरेट। हम मुझे बताओ, नॉड्यूलस का किसमें था? सिलेंड्रिकल रूट विद स्वेलन एपेक्स, टर्मरिक। फिर आप मुझे बताओ, किसका था? फैसिकुलेटेड किसमें था? डहलिया एस्पैरेगस। और ट्यूबरस आप मुझे बताइए जरा, किसमें था? स्वीट पोटैटो बन जाएगा। तो यहां पर ही हमारा रूट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? रूट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, स्टेम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम की बात कर रहे हैं। अरे जल्दी से मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम की बात कर रहे हैं। ये मैंने बना दिया स्टेम। तो मुझे बताओ जरा, स्टेम में हमने क्या देखा था? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? फिर से आप मुझे बताना, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नोट्स। समझ में आ गया? एंड इंटर नोट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? नोट्स एंड इंटर नोट्स बन जाएगा। अरे सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताना, यहां पर मान लो ये नोट्स बने हुए हैं, यहां पर ये मेरिस्टेम है। अब इसकी ग्रोथ के टाइम में ये देखो जरा, यहां से क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है। क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है। मान लो कुछ मेरिस्टेम यहां पर छूट गया, तो ये जो मेरिस्टेम यहां पर छूट गया, आप जानते हो इस मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। अरे जल्दी से मुझे बताओ, इसको क्या बोल देते हैं? एक्सिलरी बड। तो ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, स्टेम मॉडिफिकेशन। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, एक्सिलरी बड। याद है ना? अब आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन। हमने किसकी बात करी थी? एक्सिलरी बड। और हम क्या बोल देते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो मुझे बताओ, यहां पर हमने क्या चीजें देखी थी? दो चीजें देखी थी। एक हमने बोला था टेंड्रिल, एक हमने क्या बोला था? थोर्न। क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताओ। थोर्न। टेंड्रिल का फंक्शन क्या था? आप मुझे बताओ। सपोर्ट की प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन था सपोर्ट। इसका फंक्शन क्या था? सपोर्ट। इसका फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन। अरे बनता जा रहा है। फटाफट आप मुझे बताओ, जितने लोगों को याद है वो लोग चाहे तो ऐसे साथ में रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, रिवाइज कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या था? आप मुझे बताइए जरा, गार्ड। और आप मुझे बताइए जरा, इसका एग्जाम्पल क्या था? ग्रेप वाइन। क्या था? आप मुझे बताइए जरा, ग्रेप वाइन था। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या था? मुझे बताइए जरा, सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्या बोलेंगे आप? मुझे बताइए जरा, सिट्रस एंड बोगनविलिया बन जाएगा। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या देखा था? हमने स्टेम को देखा था, स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड। हमने क्या देखा था? आप मुझे बताओ जरा, स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड। अरे बन जाएगा। और आप मुझे बताइए, स्टेम कैसी हो सकती है? सब एरियल। कैसी हो सकती है? सब एरियल हो सकती है। बन जाएगा। तो मुझे बताना जरा, इसमें क्या था? टीम आरसीबी। क्या हो जाएगा? टीम आरसीबी। इसमें क्या था? रॉस। इसमें क्या था? रॉस। तो बन जाएगा। फटाफट जरा एक बार नाम बताओ। इसका नाम क्या था? ट्यूबर। क्लियर है? इसका नाम क्या था? राइजोम। इसका नाम क्या था? कॉर्म। और इसका नाम क्या था? बल्ब। समझ में आ गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? रनर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑफसेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सकर। और इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टोलेन। अरे बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्टोलेन। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलेन बन जाएगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बताओ।
ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या था? पोटैटो। क्लियर है? आप मुझे बताओ राइजोम को हमने क्या बोला था? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। बनाना, टर्मरिक, जिंजर। कॉर्म को क्या बोला था? कली वर्टिकली सीधे जाएगा। और ये क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब क्या था? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बल्ब। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? रनर की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना रनर कैसा था? रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड रनर। ऑफसेट क्या था? एक्वेटिक रनर। सकर क्या था? मुझे बताओ ऐसे जाता है लेकिन ऑब्लिकली इमर्ज होता है। फिर मुझे बताओ स्टोलन क्या था? वीक स्टेम है, ऐसे ऐसे जाएगी। अब रनर का एग्जांपल क्या था? मुझे बताओ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट का एग्जांपल पिस्टियाई कॉर्निया। सकर का एग्जांपल क्या था? फटाफट बताओ, 3 सब्जेक्ट थे ना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना। फिर मुझे बताओ स्टोलन का एग्जांपल क्या था? किसने चुरा लिया था? किसने चुरा लिया था? जैस्मिन ने। समझ में आ गया? किसने चुरा लिया था? जैस्मिन ने। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा जल्दी से। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक स्टेम। याद है ना हमने किसकी बात करी थी? फोटोसिंथेटिक स्टेम। अरे याद है हमने किसकी बात करी थी? फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो मुझे बताओ जरा, ये जो फोटोसिंथेटिक स्टेम है, फिर से आप मुझे बताना, फोटोसिंथेटिक स्टेम को हमने क्या बोला था? फाइलोक्लेट। क्या बोला था? आप मुझे बताइए जरा, फाइलोक्लेट। और आप मुझे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लैडोफिल। हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा, क्लैडोफिल। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, ये फ्लैट भी हो सकता है, इट कैन बी फ्लैट। समझ में आ गया? और इट कैन बी स्पॉन्जी। ये कैसा हो सकता है? स्पॉन्जी। फ्लैट का एग्जाम्पल क्या था? ओपुंशिया। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, स्पॉन्जी का एग्जाम्पल क्या था? यूफोरबिया। क्या हो जाएगा? यूफोरबिया। अरे बन जाएगा। क्या एग्जाम्पल था इसका? यूफोरबिया। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? यूफोरबिया। फिर मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ। तो मुझे बताना जरा, लीफ कहां से निकलती है? लीफ हमेशा निकलती है नोट से। कहां से निकलती है? आप मुझे बताओ जरा, ये नोट से मैंने क्या निकाल दी? लीफ निकाल दी। बात समझ में आ गया? क्या निकाल दी मैंने? लीफ निकाल दी। अब मुझे बताओ जरा, लीफ का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्या देखा था? लीफ का ऐसे पूरा डायग्राम देखा था, याद करो। ये मान लो मैंने नोट्स बना दिए, तो मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज पैटियोल। इसके बाद आप मुझे बताओ, इसको क्या बोलेंगे? लैमिना और ब्लेड। क्या बोलेंगे इसको? लैमिना और ब्लेड। इसको हमने क्या बोल दिया? मिडरिप। समझ में आ गया? अब इसका ये बेस है, तो ये जो बेस है, दो तरीके का हो सकता है। या तो ये स्वेलन हो सकता है, समझ में आ गया, या फिर कैसी हो सकती है? शीत हो सकता है। तो मुझे बताओ जरा, स्वेलन किस में होता है? लेग्यूम में। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ, शीत किस में होती है? मोनोकॉट में। किस में होती है? मोनोकॉट में होती है। इस स्वेलन को हम क्या बोल देते थे? आप मुझे बताओ जरा, पल्विनस। फूल गया तो उसको क्या बोल देते थे? पल्विनस। अरे बताओ जल्दी से, क्या बोल देते थे इसको? पल्विनस बोल देते थे। फिर आप मुझे बताना, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? लीफ वीनेशन। क्या देखा था? आप मुझे बताओ जरा, लीफ वीनेशन। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ, लीफ विनेशन कैसा होता है? लीफ विनेशन इज ऑफ 2 टाइप। समझ में आ गया? एक मैंने बना दिया इस तरीके से, मान लो ये देखो जरा, यहां से नेटवर्क निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट। लेकिन यहां पर सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन बन जाएगा। ऐसा जनरली डायकॉट में होता है, ऐसा जनरली मोनोकॉट्स में होता है। किस में होता है? मोनोकॉट्स में होता है। अब मुझे बताओ, फिर से हम बात कर रहे हैं लीफ की। तो लीफ आप मुझे बताइए 2 टाइप की हो सकती हैं, सिंपल लीफ हो सकती हैं, और आप मुझे बताइए कैसी हो सकती हैं? कंपाउंड लीफ हो सकती हैं। यदि आप मुझे बताओ, इसमें इंसीजन क्या होता है? मिड रिप तक नहीं पहुंचता। मिड रिप तक नहीं पहुंचता, यहां पर इंसीजन मिड रिप तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। अरे बन जाएगा। फिर से आप मुझे बताओ, इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। अब मुझे बताना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये लीफ जो है, क्लियर है? किसकी बात कर रहा हूं? लीफ की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो मुझे जल्दी से बताओ, कंपाउंड लीफ जो होती है, अरे फिर से आप मुझे बताइए, कंपाउंड लीफ जो होती है, ये 2 टाइप की होती है। बेसिकली हमने किसकी बात करी थी? एक थी पिन्नेट, और एक कौन सी थी? आप मुझे बताइए जरा, पामेट। क्लियर है? पिन्नेट का एग्जाम्पल क्या था? आप मुझे बताइए जरा, नीम। पामेट का एग्जाम्पल क्या था? आप मुझे बताइए जरा, सिल्क कॉटन। अरे हमने किसकी बात करी थी? सिल्क कॉटन की बात करी थी। तो ये देखो जरा, नीम में आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से लीफलेट्स होती है। क्या होती हैं? ये देखो जरा, इस तरीके से लीफलेट्स होती हैं। ये मैंने बना दिया। लेकिन आप जानते हो इसमें कैसी होती है? पामेट एक ही कॉमन पॉइंट पर क्या होती है? इस तरीके से ऐसे अरेंज होती हैं।
ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया। अरे सभी को क्लियर हो गया। फिर हमने किसकी बात करी थी? फाइलोटैक्सी की बात करी थी। किसकी बात करी थी हमने? फाइलोटैक्सी की बात करी थी। तो मुझे बताओ जरा, फाइलोटैक्सी हमने 3 टाइप का देखा था। अल्टरनेट, समझ में आ गया। अल्टरनेट के बाद हमने क्या देखा था? अपोजिट, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या देखा था? वर्ल। क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? वर्ल। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। ईमानदारी से बताओ, आपको सब कुछ याद हो गया कि नहीं हो गया? सब कुछ याद है? बोलो जरा जल्दी से। और मुझे बताओ, कल आपने फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या आपने कल एनसीईआरटी ओवरव्यू देख लिया? सभी ने एनसीईआरटी ओवरव्यू देख लिया होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट जो है वो माइंड मैप से आप देखना, उससे अच्छा मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। क्लियर है? तो ये आपको सभी को अच्छे समझ में आ गया। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। अब अल्टरनेट का आप मुझे बताओ जरा, एग्जाम्पल क्या था? मैंने आपको बोला था ना, अल्टरनेट ऑप्शन एमएससी बन जाएगा। मस्टर्ड, सनफ्लावर और क्या था? चाइना रोज। इसका क्या था मुझे बताओ? गुआवा कैलोट्रोपिस। क्या था? गुआवा कैलोट्रोपिस बन जाएगा। अब मुझे बताओ, वर्ल का क्या था? एल्स्टोनिया। क्या था? एल्स्टोनिया। तो यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब जरा ईमानदारी से बताओ, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हैं? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है? सबको याद है? मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, सभी को इतना याद है? बताइए जरा जल्दी से, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो ये देखो जरा, जितना अभी हमने 2 लेक्चर में पढ़ा था, हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया आप मुझे बताओ? क्विक रिव्यू। ये क्या है आप मुझे बताइए? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? रिवीजन है। अब हम आ जा रहे हैं किससे? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पर। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो आप मुझे बताओ, लीफ मॉडिफाइड होके याद करो क्या बनाया था? टेंड्रिल, याद है ना? हमने स्टेम टेंड्रिल भी देखा था, हमने लीफ टेंड्रिल भी देखा था। तो आप मुझे बताओ जरा, लीफ टेंड्रिल किस में प्रेजेंट था? याद करिए, पी में प्रेजेंट था। किस में प्रेजेंट था? पी में प्रेजेंट था। फिर आप मुझे स्पाइन बता दो, स्पाइन किस में प्रेजेंट थे? बताओ जरा। कैक्टस एंड एलॉय में प्रेजेंट थे। किस में प्रेजेंट थे? कैक्टस एंड एलॉय। ये वही एलॉय वीरा है, बन जाएगा। अब इंसेक्टिवोरस, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मान लो ये मैंने प्लांट बना दिया, ध्यान से देखना, ये मैंने प्लांट बना दिया। ये प्लांट की क्या है? लीफ है। ये प्लांट की क्या है? लीफ है। अब देखो, प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसकी? नाइट्रोजन की। किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। इसीलिए हमेशा फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन की हमेशा जरूरत होती है। प्लांट हमेशा नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन में, सॉरी, इसीलिए किसमें? फर्टिलाइजर में। इसीलिए फर्टिलाइजर में हमेशा एनपीके रहता है, क्योंकि इनकी हमेशा कमी रहती है। आगे आपको पढ़ाऊंगा, इनको क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। इसकी हमेशा कमी होती है। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसकी कमी की वजह से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? आप देखना जरा ध्यान से, यहां पर ये जो लीफ है, समझ में आ गया? ये लीफ जो है ये मॉडिफाइड होके कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये पिक्चर बन गया। इसमें क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? इसमें पिक्चर बन गया। क्या बन गया? पिक्चर बन गया। अब क्या हो जाएगा? यदि कोई कीड़ा यहां पर आके बैठा, यदि मान लो कोई कीड़ा यहां पर आके इस तरीके से बैठ गया, तो ये क्या करेगी? फट से ऐसे बंद हो जाएगी। क्या करेगी? बंद हो जाएगी और ये कीड़ों को खा जाएगी। क्या करेगी आप मुझे बताओ जरा? कीड़े को खा जाएगी। अब जब ये कीड़े को खा जाएगी तो आप जानते हो कि जो कीड़ा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें प्रोटीन तो है ही, और उस प्रोटीन से, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड में है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को निकाल लेगा। समझ में आ गया? क्या कर लेगा आप मुझे बताओ जरा? नाइट्रोजन को निकाल लेगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ऐसा कहां होता है? इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। समझ में आ गया? कहां पर हो जाता है आप मुझे बताओ जरा? इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। क्लियर हो गया? अरे बन जाएगा। कहां पर हो जाएगा? इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। इसको हम बोल देंगे पिक्चर प्लांट। क्या बोल देंगे इसको? पिक्चर प्लांट। आप जानते हो ना इसका नेम क्या होता है? नेपेंथिस। समझ में आ गया? पिक्चर प्लांट। अरे बन जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, पिक्चर प्लांट्स और भी होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। आप मुझे बताओ, और भी एग्जांपल होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप,
क्लियर हो गया क्या होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। आगे मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा ट्रॉफिक लेवल क्वेश्चन वहां से बनते हैं कि ये किस ट्रॉफिक लेवल में इसको प्लेस किया जाएगा। अब आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टोरेज की। अब स्टोरेज में याद करो, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो हमने सिंपल बल्ब और कंपाउंड बल्ब पढ़ा था ना, उसमें आप याद करना ये वाला पार्ट तो क्या था, शूट था, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आप जरा याद करो उसमें लीफ भी तो थी, तो लीफ ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखो स्टेम स्टेम में चला गया स्टोरेज के लिए, लीफ का लीफ में आ गया। ये देखो जरा, ये मैं बना देता हूं, तो यहां पर आप देखना ये मैंने बना दिया इस तरीके से, क्या हो जाएगी, दिस इज फ्लैशी लीफ। क्लियर है, तो ये लीफ किस लिए, स्टोरेज के लिए। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बना ले रहा हूं, गार्लिक बना ले रहा हूं, ये गार्लिक बना ली इस तरीके से, समझ में आ गया भाई। मैं ऐसे पेंटर तो हूं नहीं कि मुझसे बहुत अच्छी जो है वो गार्लिक बन जाएगी। तो ये क्या बना लिया, गार्लिक बना लिया, तो ये आपको बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओनियन। भाई उसमें लीफ है ना, और गार्लिक में भी जो खाते हैं वो क्या है, उसकी लीफ है, गार्लिक। तो बन जाएगा। पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आ गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पी कैक्टस एलॉय, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। थोड़ा अच्छे से समझना, फोटोसिंथेटिक स्टेम। याद करो फोटोसिंथेटिक स्टेम को आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था, याद करो हमने बोला था क्लैडोफिल। क्या बोला था आप याद करो, हमने क्या बोला था, क्लैडोफिल। और हमने क्या बोला था, फाइलोक्लेड। क्या बोला था, फाइलोक्लेड बन जाएगा, क्या बोला था, फाइलोक्लेड। और आप याद करो ये कैसा था, इट कैन बी फ्लैट, याद है, इट कैन बी फ्लैट और इट कैन बी स्पॉन्जी। समझ में आ गया। फ्लैट का एग्जाम्पल क्या था मुझे बताओ जरा, ओपुंशिया। क्या था आप मुझे बताइए, ओपुंशिया। और आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या था, यूफोरबिया। क्या एग्जाम्पल था आप मुझे बताइए जरा, इसका एग्जाम्पल क्या था, यूफोरबिया बन जाएगा। अब देखना जरा अच्छे से समझना, यहां हम डायग्राम से देख रहे हैं। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिए यहां पर, ये मैंने ऐसे नोट्स बना दिए। क्या बना दिए, नोट्स बना दिए। अब आप देखना, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पैटियोल। ये मैंने क्या बना दिया, पैटियोल। अरे जल्दी से मुझे बताओ क्या बना दिया, पैटियोल। और इस पैटियोल से आप मुझे बताइए जरा, मान लो ये मैंने क्या लगा दिया, इसे लीफ लगा दी। क्या लगा दिया आप मुझे बताओ जरा, लीफ लगा दी। समझ में आ गया, ये लगा दी मैंने, ऐसे लीफ लगा दी। बात समझ में आ गया। लेकिन ये लीफ होती है शॉर्ट लिव्ड। अच्छे से समझना, ये लीफ कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। अब जब ये लीफ शॉर्ट लिव्ड होंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको कल बोला था ना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था लेकिन आपको अब सारी चीजें याद हैं। मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको जल्दी जल्दी यहां पर अब पढ़ाऊंगा, किसमें, इस चैप्टर को। लेकिन इसके बाद में आपको चीजें क्या रहेंगी, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगी। लीफ होती है शॉर्ट लिव, तो अकेला आप मुझे बताइए जरा क्या बच जाता है यहां पर, ये पैटियोल बच गया। क्या बच गया, पैटियोल। और ये जो पैटियोल है यही फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। यही पैटियोल कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और आप मुझे बताओ क्या स्टार्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। तो ये जो पैटियोल है, ये जो पैटियोल है आप मुझे बताइए, लीफ के चले जाने की वजह से, बताओ जरा किसकी वजह से, लीफ के चले जाने की वजह से पैटियोल ने क्या स्टार्ट कर दिया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। इसको बोल देते हैं, बताओ जरा, फोटोसिंथेटिक पैटियोल इज कॉल्ड एज फाइलोड। समझ में आ गया, इसको क्या बोल देते हैं, फाइलोड। फाइलोक्लेड नहीं, फाइलोड। अब आप यदि भूल जाओ तो फाइलोक्लेड बड़ी स्पेलिंग है, फाइलोड छोटी स्पेलिंग है। फाइलोक्लेड स्टेम बड़ा होता है, पैटियोल छोटा होता है। तो छोटे वाले के साथ में छोटी स्पेलिंग, बड़े वाले के साथ में बड़ी स्पेलिंग। स्टेम बड़ा होता है, स्टेम बड़ा होता है। बात समझ में आ गया, स्टेम कैसा होता है, बड़ा होता है तो बड़ी स्पेलिंग। आप मुझे बताओ, पैटियोल छोटा होता है तो छोटी स्पेलिंग, ये छोटा होता है तो छोटी स्पेलिंग। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड। तो यहां पर आप मुझे बताओ पैटियोल क्या करेगा, पैटियोल, पैटियोल क्या करेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, पैटियोल क्या करेगा, फिर से आप मुझे बताइए, पैटियोल स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस।
समझ में आ गया? पेटियोल क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस। और आप मुझे बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सभी को क्लियर हुआ? बोलो जरा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? अब आप जरा ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो। क्लियर है? आप देखना, एक लीफ यहां पर आ गई। आप मुझे बताओ जरा, लीफ कहां पर आ गई? ये लीफ यहां पर आ गई। समझ में आ गया? आ गई यहां पर लीफ। अब मुझे बताना, ये एपेक्स और ग्रो कर जाएगा। ये एपेक्स क्या कर जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। और ग्रो कर जाएगा। ये देखो जरा, ये क्या कर जाएगा? और ग्रो कर जाएगा। चलो इसको ग्रो करा देते हैं। ये देखो जरा, ऐसे मान लो ये ग्रो कर गया। तो अब मुझे बताना जरा, ये वाली लीफ तो यहीं पर है, अब यहां पर नई लीफ आएगी कि नहीं आएगी? केवल इस बात का जवाब दो। इस जगह पर मुझे बताओ जरा, नई लीफ आएगी या नहीं आएगी? न्यू लीफ आएगी या नहीं आएगी? केवल इस बात का जवाब दो। अब आप मुझे बताओ, ये और ग्रो कर जाएगा। आप मुझे बताना जरा, ये क्या कर जाएगा? और ग्रो कर जाएगा। ध्यान से देखो जरा, और ग्रो करा देते हैं इसको, और ग्रो करा देते हैं। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब ये और ग्रो कर जाएगा तो नई जो लीफ है, जो नई लीफ है, आप मुझे बताइए जरा, वो ऊपर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो न्यू जो लीफ है, आप मुझे बताना, वो एपेक्स की तरफ बॉर्न हो रही है, या फिर आप मुझे बताओ जरा वो किस तरफ बॉर्न हो रही है? ये देखो, ये सबसे पहली लीफ है। समझ में आ गया? फर्स्ट लीफ। ये अभी भी फर्स्ट लीफ, ये सेकेंड लीफ। आप मुझे बताना, ये फर्स्ट लीफ, ये सेकेंड लीफ, ये थर्ड लीफ। तो मुझे बताओ जरा, ये न्यूएस्ट लीफ है। ये क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए जरा, न्यूएस्ट लीफ है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये क्या है? न्यूएस्ट लीफ बन जाएगा, सबसे न्यू लीफ है ये। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, तो जो नई लीफ है, लीव्स आर बॉर्न टुवर्ड्स एपेक्स और लीव्स आर बॉर्न टुवर्ड्स बेस। किस तरफ आते हैं? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, बताना जरा, लीव्स आर, बताओ जरा, लीव्स किस तरफ आ रही हैं? टुवर्ड्स एपेक्स और टुवर्ड्स बेस। किस तरफ आ रही है? एपेक्स। तो इस एपेक्स को आने को हम क्या बोल देते हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपीटल ऑर्डर। अरे जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोल देंगे इसको? एक्रोपीटल ऑर्डर बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? एक्रोपीटल ऑर्डर। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को ये चीज समझ में आ गई? भाई देखो, ये आगे का ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो भाइयों। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? पॉपुलर डाउट में कुछ भी नहीं है? रिसेंट डाउट में हैंड रिटन नोट्स टू स्टिप्यूल क्या होता है? अभी आगे बताऊंगा ना, सब्र रख लड़के। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ये देखो, स्टिप्यूल ही बना हुआ है। क्लियर है? अब पहले समझ ले जरा जल्दी से। यहां पर आप मुझे बताओ, एस से क्या होता है? एस से स्टेम। ये कहां पे प्रेजेंट है? आप मुझे बताना जरा। नियर स्टेम। ये स्टेम के पास होते हैं। ये कहां पर होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। नियर स्टेम, स्टेम के पास होते हैं। फिर आप मुझे बताओ, टी आ गया। ध्यान से देखना जरा, टी आ गया तो हम क्या बोलेंगे? जनरली टू इन नंबर। तो बताओ जरा, यहां पर ऐसे पहले सीधे टू लिख दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू। तो यहां पर क्या बोलेंगे? जनरली टू इन नंबर। समझ में आ गया? जनरली कैसे होते हैं? टू इन नंबर। अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट आ गया, इसकी स्पेलिंग ही सब कुछ बता रही है, पी से। आप मुझे बताना, पी फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आ गया? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ यंग लीफ, यंग लीफ इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में उसको बचाना। बर्ड स्टेज, बात समझ में आ गया? बर्ड स्टेज में उसको क्या करना? बचाना। क्लियर है? चलो मैं आपको यहां पर बना के बता देता हूं। ये देखना, मान लो यहां पर मैंने स्टेम बना दिया। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दी? स्टेम बना दी। अब आप देखना,
यहां पर मैंने क्या बना दिया इस तरीके से, आप जरा ध्यान दो। मान लो ये मैंने पेटियोल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, पेटियोल बना रहा हूं। इस पेटियोल से आप देखो जरा, ये लीफ निकलेगी, क्या होगी, ये लीफ निकलेगी। लेकिन इसके दोनों तरफ आप देखना जरा, मैं इसे ब्लू कलर से बना रहा हूं, लेकिन ये होती ग्रीन कलर से ही है, तो मैं ग्रीन कलर से ही बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से आप देखना जरा, यहां पर क्या होती है, ये लीफ होती है जिसका काम होता है कि यदि ये ना रहे तो ये वाली लीफ टूट जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो मैंने डार्क कलर से बनाया हुआ है, ये क्या है, ब्रैक्ट है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, ब्रैक्ट है। अब इसकी ग्रोथ करा देते हैं। ये बना दिया। तो अब आप देखना जरा, यहां पर ये पेटियोल भी ग्रो कर गया। ठीक है, पेटियोल भी ग्रो कर गया। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा क्या आ गया, ये भी इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। और यहां पर आप देखना, ये यहीं पर ऐसे रह जाती है। ये देखो जरा, इस तरीके से ये रह गई कि नहीं रह गई, अरे बताओ जरा जल्दी से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्ट, दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्ट। और इनका कलर कैसा होता है, दे आर ग्रीन इन कलर। समझ में आ गया कैसे होते हैं, ब्रैक्ट्स आर ग्रीन इन कलर। तो बन जाएगा। तो फिर से आप मुझे बताओ, हम क्या बोलेंगे, सॉरी गलती से ब्रैक्ट बोल दिया। आप मुझे बताओ स्टिप्यूल, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टिप्यूल्स आर ग्रीन इन कलर। अभी बताऊंगा ब्रैक्ट क्या होता है। समझ में आ गया। फ्लावर को बचाए, फ्लावर को बचाने वाला ब्रैक्ट होता है, लीफ को बचाने वाला स्टिप्यूल होता है। कैसे याद रखोगे, देखो एस फॉर स्टिप्यूल, ये स्टेम के पास है, जो स्टेम के पास है याद रखने का नंबर कितना होता है 2, और पी से क्या हो जाता है मुझे बताओ जरा, प्रोटेक्शन। तो बन जाएगा स्टिप्यूल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर। बन जाएगा स्टिप्यूल कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर के होते हैं। तो ये आपको बन जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, अरे जल्दी से मुझे बता दो। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। अब पहले मैं इसको बता दे रहा हूं, समझ में आ गया आपको, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो अब हम बढ़े आगे फ्लावर की तरफ। अब देखो फ्लावर बनता कैसे है वो आप समझना, फ्लावर कैसे बनता है इसको आप समझना। यहां पर आप देखो जरा, ये स्टेम है, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, स्टेम है। और आप जानते हो स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये देखो जरा, ये प्रेजेंट हो गया स्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। क्या है ये, एपिकल मेरिस्टेम। अच्छे से समझना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है? क्या है फिर से आप मुझे बताओ जरा, एपिकल मेरिस्टेम। अभी नाम लिख दूंगा और डायग्राम बना लेता हूं, ध्यान से देखना। ये बना ले रहा हूं, ये बना लिया मैंने इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम हम क्या लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? क्या है ये, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है? ये एपिकल मेरिस्टेम अच्छे से समझना। इसका आप देखो जरा, ये जो मान लो यहां पर हम बोल रहे हैं, ये रिसीव नहीं कर पाता सनलाइट को। अच्छे से समझना इस पॉइंट को, बहुत अच्छे से। यहां पर आप देखना, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम सनलाइट को यदि रिसीव करेगा तो फ्लावरिंग के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। नो रिस्पॉन्स ऑन फ्लावरिंग। बहुत अच्छे से समझना, फ्लावरिंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एपिकल मेरिस्टेम पे। इसीलिए क्या होगा आप देखना जरा, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अच्छे से समझो जरा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। समझ में आ गया? और इसी ड्यूरेशन में आप मुझे बताइए जरा, यहां से क्या निकल जाएगी, लीफ भी निकल जाएगी। ऐसे याद रखना, एल फॉर लीफ, एल फॉर लाइट, एल फॉर लीफ, एल फॉर लाइट। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस सनलाइट की वजह से, इस सनलाइट की वजह से एपिकल मेरिस्टेम जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये किसमें कन्वर्ट हो गया आप मुझे बताओ जरा, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। लिख दूं यहां पर, एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गया? किसमें कन्वर्ट हो गया,
फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया तो आप जरा ध्यान से समझना, अब क्या होगा, लीफ रिसीव करेंगी लाइट को। लीफ किसको रिसीव करेंगी, लाइट को। किस चीज के लिए, फ्लावरिंग के लिए। देखो लाइट को रिसीव तो करेगा बट नो इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। तो आप मुझे बताओ जरा, ये लीफ किसको रिसीव करेंगी, लाइट को रिसीव करेंगी। किसको रिसीव करेंगी, आप मुझे बताओ जरा, लाइट को रिसीव करेंगी। और यहां पर ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनाएंगी जिसका नाम होता है फ्लोरिजन। क्या नाम होता है, फ्लोरिजन। कैसे बनता है आपको प्लांट ग्रोथ में बताऊंगा। अब जैसे ये फ्लोरिजन बन जाएगा, ये फ्लोरिजन जाएगा यहां पर, समझना जरा, ये फ्लोरिजन कहां पर जाएगा, मूव होके जाएगा इसके पास। और जैसे ही इसके पास जाएगा वैसे ही आप मुझे बता दो जरा, यहां से क्या खिल जाएगा, फूल खिल जाएगा। यहां से आप मुझे बताओ जरा, क्या खिल जाएगा, फूल खिल जाएगा। ये हमने बना दिया फूल, समझ में आ गया। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, ये देखो ये फ्लावर आ गया। ये क्या आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, फ्लावर आ गया। तो आपको पूरा इवेंट समझ में आ गया। तो लाइट को रिसीव कौन कर रहा है, बताओ जरा, लीफ रिसीव लाइट फॉर फ्लावरिंग। क्लियर हो गया, हम क्या बोलेंगे, लीफ रिसीव लाइट फॉर फ्लावरिंग। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये रिसीव करेगा लेकिन ये फूल नहीं खिला देगा। फूल खिलाने के लिए पत्तियां होना जरूरी है। क्या जरूरी है, पत्तियां होना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से आप मुझे बताओ जरा, लीफ रिसीव, क्या किसको रिसीव करेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, रिसीव लाइट फॉर फ्लावरिंग। समझ में आ गया। नीट 2022 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले मुझे एक बार बता दो, कोई डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा। रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूं। देखो जरा, आप इस बात को समझना, मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पर देखो, अभी ये स्टेम है, ये तो सभी को पता है। स्टेम के पास क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, आप इस बात को समझना, ये सनलाइट को जब रिसीव करेगी तो इसका यहां से फूल नहीं खिला सकती। समझ में आ गया, नो इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, कोई फ्लावरिंग पर इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगी, फ्लावरिंग के पहले एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे बताना, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये कन्वर्ट हो गया, यहां पर लीफ भी आ गई। अब सनलाइट क्या होगी, आप मुझे बताओ जरा, सनलाइट आएगी जिसकी वजह से यहां एक हार्मोन बनेगा फ्लोरिजन, वो फ्लोरिजन यहां जाएगा, फूल खिल जाएगा। बात समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। अभी आप मुझे बताओ, यहां लीफ होती भी तो यहां पर फूल नहीं खिलता, क्योंकि फूल को बनाने का कच्चा माल नहीं है। यहां पर वो कच्चा माल आ गया। अब समझ में आ गया सभी को। आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। देखो इसके पास फूल बनाने का कच्चा माल नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन इसके पास कच्चा माल है तो इसने फूल बना लिया। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब फ्लावर जिस एक्सिस पर आता है, फ्लावर बॉर्न ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको हम बोल देते हैं पीडंकल। क्या बोल देते हैं, पीडंकल। फ्लावर जिस एक्सिस पर आता है उसको हम बोल देते हैं पीडंकल। बहुत अच्छे समझना। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, फ्लावर बॉर्न ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो आप मुझे बताइए जरा, हम क्या लिख रहे हैं, फ्लावर बॉर्न ऑन फ्लोरल एक्सिस। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरल एक्सिस, अभी आपको बताऊंगा। और उस फ्लोरल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए जरा, पीडंकल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे उसको, पीडंकल। अरे जल्दी से मुझे बताओ, उसको क्या बोलेंगे, फ्लावर बॉर्न ऑन फ्लोरल एक्सिस, उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, पीडंकल। क्लियर हो गया। तो ये देखो जरा, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया और यहां पर आप देखो, मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, ये फ्लोरल एक्सिस है। ध्यान से देखना, ये फ्लोरल एक्सिस है। मान लो ये जिसके ऊपर फ्लावर आ रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरल एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, फ्लोरल एक्सिस बोल देते हैं। चलो मैं यहां पर फ्लावर बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैंने ऐसे फ्लावर बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे जल्दी से बताइए, फ्लावर बना दिया। ये देखो जरा, क्या बना दिया, यहां पर फ्लावर बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा, मैंने क्या बना दिया, ये फ्लावर बना दिया। तो फ्लावर जिस एक्सिस पर आ रहा है,
समझ में आ गया? जिसके ऊपर एक्सिस के ऊपर आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? पीडंकल। दिस इज कॉल्ड एज पीडंकल। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज पीडंकल। तो यहां पर क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं? बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है? दिस इज पीडंकल। अरे बन जाएगा। इसका नाम क्या है? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। पीडंकल। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? पीडंकल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंकल बड़े होते हैं या सेल? मुझे केवल एक बात बताओ, अंकल बड़े होते हैं या सेल? केवल इस बात का जवाब देना। अंकल बड़े होते हैं ना, तो ये बड़ा सा है तो पीडंकल है। और यहां पर आप देखना, ये जो यहां पर डंडा छोटा सा है, ये जो डंडा छोटा सा है, इस डंडे को बोलेंगे पैडी सेल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? पैडी सेल। तो जो छोटा है वो पैडी सेल है और जो बड़ा है वो पीडंकल है। अरे बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये सेल है और ये अंकल है, ये बड़ा है ये छोटा है? ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये आपको समझ में आ गया? दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, पीडंकल और पैडी सेल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? जो फ्लोरल एक्सिस है उसको पीडंकल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ किस तरीके से ये फ्लावर अरेंज होते हैं। समझ में आ गया? किस तरीके से फ्लावर अरेंज होते हैं, इसको बोल देते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोल देते हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो यहां पर हम लिख दें, फ्लावर अरेंज ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? फ्लावर अरेंज अरेंज ऑन फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा। इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर अरेंज ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फिर से लिख दे रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। क्या लिखेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। अरे बन जाएगा। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। बन जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? इनफ्लोरेसेंस। इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, सही कर देता हूं। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ जरा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। आप मुझे बताओ, पीडंकल और पेडिसेल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए जल्दी से। आप मुझे बताओ, डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखो, इनफ्लोरेसेंस बहुत सारे टाइप का होता है। आपके सिलेबस में 3 टाइप का ही है। समझ में आ गया? कितने टाइप का है? 3 टाइप का है इनफ्लोरेसेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो ये देखिए जरा, इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। समझ में आ गया? कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिटरी। समझ में आ गया? दूसरा आप मुझे बताइए जरा, कैसा होता है? रेसिमोस। क्लियर हो गया? और तीसरा आप मुझे बताइए जरा, कैसा होता है? साइमोस। कैसा होता है? साइमोस। एक होता है सॉलिड ट्री, दूसरा होता है रेसिमोस, तीसरा होता है साइमोस। अब अच्छे से समझना, सॉलिट्री का मतलब क्या होता है? सॉलिट्री वर्ड का मतलब होता है अकेला। समझना जरा, सॉलिट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? अकेला। अरे बात समझ में आ गई? सॉलिट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? अकेला। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि किसी फ्लोरल एक्सिस पर अकेला यदि है, आप मुझे बताना जरा क्या है? यदि अकेला है। फिर से आप मुझे बताओ, यदि किसी फ्लोरल एक्सिस पर अकेला फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सॉलिट्री। क्या बोल देंगे उसको? सॉलिट्री। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलेंगे उसको? सॉलिट्री। अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? अभी हम इस सॉलिट्री के टाइप भी देखेंगे। जैसे मान लो यहां पर ये मैंने फ्लोरल एक्सिस बना दी। ध्यान से देखना, ये मान लो मैंने क्या बना दी है? फ्लोरल एक्सिस यहां पर बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या बना दी? फिर से आप मुझे बताइए। ये मैंने फ्लोरल एक्सिस बना दी।
कलर कर दें इसको, चलो कलर भी भर देते हैं। ये मैंने बना दी यहां पर फ्लोरल एक्सिस बना दी। क्या बना दी जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर मैंने ये फ्लोरल एक्सिस बना दी। क्लियर है। अब यदि आप मुझे बताना जरा, इस फ्लोरल एक्सिस पर केवल और केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है। केवल और केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। ओनली वन फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन एक्सिस। एक एक्सिस पर एक फ्लावर, अकेला फ्लावर प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड ट्री। फिर से आप मुझे बताओ इसको क्या बोल देंगे, सॉलिड ट्री। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक पर एक प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे सॉलिड ट्री। दूसरा आ जाओ रेसिमोस। अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में। नाम ही बता रहा है रेस। रेस का मतलब रेस हमेशा आगे बढ़ने की होती है, रेस हमेशा पीछे जाने की होती है, आगे बढ़ने के लिए होती है। ये मान लो यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, समझ में आ गया। ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे बना दिया। क्लियर है। अब जो इसमें एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। ये जो एक्सिस है वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। तो आप मुझे बताओ जरा, अभी ये यहां तक ऐसी हुई है, अब क्या हो जाएगी, और ग्रो कर जाएगी। फिर आप मुझे बताओ जरा, और क्या हो जाएगी, और ग्रो कर जाएगी। तो यहां पर ये कंटिन्यूअसली आगे यदि बढ़ती जा रही है, बताओ जरा कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, अनलिमिटेड आगे बढ़ती जा रही है। रेस लगी हुई है आगे की तरफ, रेस लगी हुई है आगे की तरफ। तो इसको क्या बोल देंगे, रेसिमोस। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, रेसिमोस। कैसे फ्लावर आएगा सब आगे देखेंगे, पहले केवल इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अकेला है तो सॉलिड ट्री है। अभी इसके दो टाइप देखेंगे, समझ में आ गया। अकेला है तो सॉलिड ट्री है, बिल्कुल अकेला आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड ट्री। यहां पर आप मुझे बताओ कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन यहां पर साइमोस में देखना, मान लो यहां पर आप इस तरीके से देखना, ये यहां पर बन गया इस तरीके से, ये फ्लोरल एक्सिस। क्या बन गया, ये फ्लोरल एक्सिस बन गया। फिर से आप समझना क्या बन गया यहां पर, ये फ्लोरल एक्सिस बन गया। तो फ्लोरल एक्सिस जो है इट विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये किस में टर्मिनेट हो जाएगी, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब जब ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता तो आप मुझे बताओ जरा, दूसरा जो है, दूसरी जो एक्सिस है वो यहां से निकलेगी। अब फ्लोरल एक्सिस को तो ग्रो करना है ना, तो फ्लोरल एक्सिस यहां से निकल जाएगी। अब जब फ्लोरल एक्सिस यहां से निकल जाएगी तो आप मुझे बताओ जरा, एक्सिस हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में। ये मैंने बना दिया, यहां पर क्या आ गया, फ्लावर आ गया। समझ में आ गया। फिर आगे नहीं बढ़ सकते, यहां पर भी स्टॉप कर दिया। यहां आगे बढ़ता जा रहा है, यहां रोकते जा रहे हैं। अब फिर से रोक दिया तो आप मुझे बताओ जरा, इससे भी इस तरीके से ऐसे निकल के आ जाएगा। ये देखो जरा, एक और फ्लोरल एक्सिस आ गई। और ये फ्लोरल एक्सिस भी आप मुझे बताइए जरा, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो जरा, हमेशा हमेशा उसके टकले पर फ्लावर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, फ्लावर। तो डिफरेंस देखना, अकेला है तो सॉलिड ट्री है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जा रही है तो रेसिमोस है। लेकिन जैसे एक्सिस बढ़ी, जैसे ही एक्सिस बढ़ी हमने वहीं पर फ्लावर लगा लिया, अब आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। जैसे ही एक्सिस बढ़ी वैसे ही हमने वहां फ्लावर लगा दिया, अब आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहां पर लिमिटेड ग्रोथ होगी या अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, यहां पर लिमिटेड ग्रोथ होगी, यहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। बात समझ में आ गया, कैसी ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। केवल इस बात का जवाब दे दो मुझे जल्दी से। अरे ये ऐसे कमेंट्स मत किया करो यार। कौन है ये, ब्रजेश दास? मैं ब्लॉक करवा दूंगा नहीं तो फिर। सभी को अच्छे समझ में आ गया, लिमिटेड अनलिमिटेड सभी को अच्छे समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। आ गया सभी को अच्छे से समझ में? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब एक एक के बारे में डिटेल में देखें। एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, चुन चुन के देखते हैं। समझ में आ गया? एक एक के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चुन चुन के देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ हम किसके बारे में पढ़ लें, सॉलिटरी के बारे में पढ़ लें। तो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा। अकेला। मैंने आपसे क्या बोला, सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अकेला। अब ये सॉलिटरी दो टाइप का हो सकता है। ये सॉलिटरी कितने टाइप का हो सकता है, आप मुझे बताओ जरा। दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है टर्मिनल, समझ में आ गया। और दूसरा कैसा होता है, एक्सियल। दूसरा कैसा हो सकता है, एक्सियल। जरा ध्यान से देखना, यहां पर मान लो मैंने ये एक्सिस बना दी। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दी, एक्सिस बना दी। क्लियर है? यहां पर मान लो ऐसे लीफ लगा दे रहा हूं।
क्या लगा दे रहा हूं, ऐसे लीफ लगा दे रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो यहां पर भी कॉपी कर ले रहा हूं तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहां पर भी मैंने क्या कर दी, कॉपी कर दी। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है, ये देखो जरा, ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस है। और ये फ्लोरल एक्सिस जो है, इस फ्लोरल एक्सिस पर केवल और केवल एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। ये देखो जरा, क्या प्रेजेंट है इस पर, एक ही फ्लावर यहां पर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। लेकिन मुझे बताओ, मान लो यहां पर इस तरीके से ये फ्लोरल एक्सिस आ गई, तो ये इसके कौन से रीजन में आ रही है, लीफ के एक्सिला में आ रही है ना, लीफ के एक्सिला में आ रही है, एक्साइल रीजन में आ रही है। कौन से रीजन में आ रही है, एक्साइल रीजन में आ रही है। तो आप मुझे बता दो जरा, इसको यहां पर भी अकेला है, फ्लावर हमेशा अकेला रहेगा, इस चीज को हमेशा याद रखना, फ्लावर कैसा रहेगा, अकेला रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, अकेला रहेगा तो सॉलिटरी, अकेला रहेगा तो सॉलिटरी। अब यदि वो टकले पे बैठ गया तो एक्सियल, आप मुझे बताओ टर्मिनल सॉलिटरी। यदि यहां आ गया तो एक्सियल सॉलिटरी। फिर से मुझे बताओ, मान लो ये अकेला फ्लावर है, समझ में आ गया, ये अकेला फ्लावर यदि यहां आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ जरा, टर्मिनल सॉलिटरी। यदि ये यहां पर आ गया तो क्या बोलेंगे, एक्सियल सॉलिटरी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेसिमोस वर्सेस साइमोस की। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा, रेसिमोस वर्सेस साइमोस। अच्छे से समझना इस चीज को, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिमोस वर्सेस साइमोस। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेसिमोस वर्सेस साइमोस। हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, रेसिमोस वर्सेस साइमोस। तो इसको हम अच्छे से लिख लें, चलो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये मैंने बना दिया रेसिमोस, रेस लगी हुई है, और यहां पर मैंने क्या बना दिया, साइमोस। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर क्या बना दिया, साइमोस बना दिया। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर मैंने क्या बोल दिया, रेसिमोस बोल दिया, वहां पर मैंने क्या बोल दिया, साइमोस बोल दिया। यहां पर रेस लगी हुई है, और रेस लगी हुई है इसका मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, या फिर आप मुझे बताओ लिमिटेड ग्रोथ। रेस वर्ड मिलते ही, रेस का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ हो जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ। बताओ जरा, कैसी ग्रोथ हो जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ। और साइमोस मतलब स्टॉप, आप ऐसे समझ लो, साइमोस मतलब स्टॉप, अनलिमिटेड ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ। साइमोस का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ हो जाएगी, फिर से आप मुझे बताओ, लिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ गया? तो यहां पर आप जरा ध्यान से समझना, मैं बना ले रहा हूं, ये देखो, ये मैंने बना लिया। क्लियर है? ये मैंने बना लिया। अब देखते जाना जरा जल्दी से। यहां पर मैंने फ्लावर नंबर 1 बनाया, यहां पर मैंने क्या बना लिया, फ्लावर नंबर 1 बना लिया। ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज फ्लावर नंबर 1। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज फ्लावर नंबर 1। दूसरे कलर से बना लेते हैं, चलो। ये मैंने क्या बना लिया, ये फ्लावर नंबर 1 है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज फ्लावर नंबर 1। या और सिंपल तरीके से बना ले, सिंपल ऐसे बना ले तो भी आपका काम चल जाएगा। बताओ जरा, ऐसे बना लू, यहां पर ये बना लिया ऐसे, दिस इज फ्लावर नंबर 1, दिस इज फ्लावर नंबर 1। अब मुझे बताओ, इसमें और ग्रोथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें और ग्रोथ हो जाएगी। चलो ग्रोथ करा देते हैं, ये ग्रोथ करा दी हमने। अब आप मुझे बताना, जब ग्रोथ करा देंगे, ध्यान से देखो जरा, क्या करा देंगे, इसमें ग्रोथ करा देंगे तो ये वाला फ्लावर तो आप मुझे बताओ यहीं पर है, ये वाला फ्लावर कहां पर है, यहीं पर है। चलो आसानी से मैं ऐसे हाथ से बना के बता देता हूं और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो जरा, और इसमें ग्रोथ हो गई, इसके एपेक्स पर क्या हो गई, और ज्यादा ग्रोथ हो गई। आप मुझे बताओ, इसके एपेक्स पर और ज्यादा ग्रोथ हो गई कि नहीं हो गई, इसके एपेक्स पर और ज्यादा ग्रोथ हो गई कि नहीं हो गई। ये देखो जरा, ग्रोथ हम कराते जा रहे हैं इस तरीके से, क्या कराते जा रहे हैं, इसके एपेक्स पर ग्रोथ कराते जा रहे हैं। देखते जाओ जरा, तो यहां पर ये फर्स्ट फ्लावर ये मैंने बना दिया, ये फर्स्ट फ्लावर अपनी जगह पर है। ये देखो जरा, फर्स्ट फ्लावर अपनी जगह पर। अभी मैं आपको एक अच्छे उससे भी बताऊंगा एग्जांपल से। ये फर्स्ट फ्लावर, अब मैं बना दे रहा हूं सेकंड फ्लावर। मैं कौन सा फ्लावर बना दे रहा हूं, सेकंड फ्लावर। तो जो नया फ्लावर है आप मुझे बताइए जरा, वो एपेक्स की तरफ आ रहा है या बेस की तरफ आ रहा है, एपेक्स की तरफ आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, फिर से बना रहा हूं, यहां पर एक जगह छूट गई तो यहां पर तीसरा फ्लावर आ जाएगा। ये फर्स्ट फ्लावर, बताओ जरा ये कौन सा फ्लावर हो जाएगा, दिस इज सेकेंड फ्लावर, दिस इज सेकेंड फ्लावर। क्लियर है? यहां पर आप मुझे बताना, दिस इज थर्ड फ्लावर। क्या बोल रहे हैं, दिस इज थर्ड फ्लावर बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद कौन सा फ्लावर आ जाएगा, फोर्थ फ्लावर बना दें। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज फोर्थ फ्लावर। छोटा सा बना दे रहा हूं, फोर्थ फ्लावर। यहां पर आप मुझे बताओ, ये कौन सा फ्लावर हो जाएगा, दिस इज, बोलो जल्दी से, थर्ड फ्लावर।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। तो केवल आप देख के इतना बताओ। आप ऐसे समझो, मान लो आप कहीं पर खड़े हुए हो मार्केट में, आपको पता चला कि भाई दो लोग पागल हो गए हैं और इतने घने भीड़ वाले उसमें एरिया में, इतने घने भीड़ वाले एरिया में वो क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, रेस लगा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ उनकी गाड़ी और उनके पास फरारी है, तो सामने जाके ऐसे खड़े हो जाओगे क्या, बताओ जरा, या साइड में आ जाओगे, साइड में आ जाओगे। तो फ्लावर आप मुझे बताइए कहां पर अरेंज हो रहे हैं, साइड में, या फिर आप मुझे बताओ इसके सिर पर। फ्लावर कहां पर, पहले तो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, पहला पॉइंट। अब जो नया फ्लावर आ रहा है वो साइड में आ रहा है, मुझे बताओ साइड में अरेंज होता जा रहा है। आप मुझे बताओ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो लोग साइड में आते जाएंगे या सामने जाके मरते जाएंगे, कहां पर आप मुझे बताओ जरा, साइड में आते जाएंगे। तो आप मुझे बताना फ्लावर अरेंज लैटरली, फ्लावर कहां पर अरेंज हो रहे हैं, लैटरली। समझ, सभी को समझ में आ गया। और नया फ्लावर जो है वो एपेक्स की तरफ है या बेस की तरफ है, देखो दो तरफ होती है, एपेक्स होता है, बेस होता है और लेटरल होता है। तो आप मुझे बताओ फ्लावर आ रहे हैं किस तरफ, लेटरल साइड पर, बट ऑर्डर कौन सा है, एपेक्स की तरफ, साइड में आ रहे हैं। अब देखो साइड में आ गए, अब दो तरीके से हो सकता है, ये साइड में आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एपिकल, आप मुझे बताओ, या एक्रोपिटल, और नीचे की तरफ जाते तो क्या बोल देते, बेसिपिटल। साइड में है, फिर से देखो मेरे हाथ क्या है, फ्लावर। अब ये आप मुझे बताओ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्रोपिटल साइड से, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बेसिपिटल। तो ये आपको बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ यहां पर ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ कैसी है, फिर से आप मुझे बताओ जरा। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ, बताओ जरा जल्दी से, क्या लिख सकता हूं यहां पर, ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ। फिर से मुझे बताओ यहां पर ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ, कैसी ग्रोथ है, फिर से आप मुझे बताइए जरा, कैसी ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ गया, कैसी ग्रोथ है, फिर से आप मुझे बताइए जरा, अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ है, फिर से आप मुझे बताओ, अनलिमिटेड ग्रोथ है। अब मुझे बताना फ्लावर किस तरफ अरेंज हो रहे हैं, फ्लावर अरेंज लैटरली, और आप मुझे बताओ एपिकली, लैटरली ऊपर हो जाता तो एपिकली हो जाते। समझ में आ गया। आप एपेक्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्रोपिटल बॉर्न हो रहे हैं कि बेसिपिटल बॉर्न हो रहे हैं, एक्रोपिटल। तो बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं, इसी को कॉपी करके, बताओ जरा, यहां पर यदि मुझे डिफरेंस बनाना है, मैं इसको उड़ा दूं तो बताओ जरा जल्दी से, फटाफट मुझे पॉइंट्स बताओ, फटाफट मुझे पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है या लिमिटेड ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ गया। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, अब फ्लावर कैसे आ रहे हैं, फ्लावर अरेंज कैसे हो रहे हैं, अरेंज लैटरली या फिर एपिकली, लैटरली। तीसरा पॉइंट, न्यू जो फ्लावर है, न्यू फ्लावर बॉर्न टूवर्ड्स, किस तरफ आ रहा है आप मुझे बताओ जरा, न्यू फ्लावर बॉर्न टूवर्ड्स एक्रोपिटल ऑर्डर, टूवर्ड्स एपेक्स और बेस, टूवर्ड्स एपेक्स। जैसे लीफ आई थी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लीफ के अरेंजमेंट में, और आप मुझे बताओ जरा कौन से इनफ्लोरेसेंस में सिमिलैरिटी होती है बॉर्न में, रेसिमोस में, क्योंकि लीफ भी एक्रोपिटल आती है, ये भी आता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को ये चीज समझ में आ गई, बता दो जरा जल्दी से। अरे साइड में आ गए, ये पॉइंट समझ में आया, इसी में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। मैं एक बार देख लूं, एक तो ये टेक वाले पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं। हो गया पूरा क्लियर, बताओ जरा जल्दी से, किसी को डाउट है। अब देखो याद रखना कितना आसान है, आप ऐसे देखना, यहां पर आप देखना, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ये मैं इसको क्लीन कर देता हूं, और आप दोनों में देखना, समझ में आ गया। आप दोनों को जरा ध्यान से देखो, वहां पर तो हमने लिख लिया, इसमें आ रहा है ए, इसमें आ रहा है ए, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्रोपिटल। समझ में आ गया, क्या आ रहा है, एक्रोपिटल ऑर्डर। बात समझ में आ गया, इसमें ए आ गया तो ऑब्वियसली इसमें बी आ जाएगा, बेसिपिटल ऑर्डर। तो याद रहेगा, याद रखना, भी मैंने आपको तरीका बता दिया, बेसिपिटल ऑर्डर। समझ में आ गया, जिसमें ए आ रहा है वो एक्रोपिटल ऑर्डर, जिसमें बी आ रहा है वो जिसमें बी कुछ भी नहीं आ रहा
वो बेसिपिटल ऑर्डर। बाद वाला बेसिपिटल ऑर्डर ए आ रहा है एक्रोपिटल ऑर्डर। तो आपको बन जाएगा, सभी को ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को देख ले। यहां साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। समझ में आ गया? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ। अच्छे समझना, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ। मुझे बता दो, सपोज करो ये फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है? दिस इज फ्लोरल एक्सिस। ये मैंने बना दिया, जिसको हमने पीडंकल बोला था ना, ये मैंने बना दिया फ्लोरल एक्सिस। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लोरल एक्सिस। अब देखो इसमें ये जो न्यू फ्लावर है, एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। फिर से आप मुझे बताओ, फ्लोरल एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। क्या लिखेंगे यहां पर हम? फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस विल टर्मिनेट, will terminate into flowers। तो यहां पर आप मुझे बताइए, लिमिटेड ग्रोथ होगी या अनलिमिटेड? अब इसके आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गया? इसके आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्या करें आप मुझे बताओ जरा। दूसरी जो एक्सिस है वो यहां इस एक्सिस से निकल आएगी, ये एक्सिस से निकल के आ गई, और जैसे इससे निकलेगी, इसका काम ही है तुम जहां आगे बढ़ोगे हम वहीं पर रोक देंगे। समझ में आ गया? तुम जहां आगे बढ़ोगे हम वहीं पर रोक देंगे, रिलेटिव की तरह। जहां आगे बढ़ने की कोशिश करो वहीं रोक दिया जाएगा। अब ये भी टर्मिनेट हो गया। इसके बाद आप मुझे बताना अब क्या करें। फिर से इससे भी निकल आएगा। ये देखो जरा, ये निकलता जा रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, क्या आगे की तरफ ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही। तो इसकी ग्रोथ लिमिट कर दी ना, रोक दी यहीं पर ग्रोथ। तो इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? लिमिटेड ग्रोथ। ये फ्लावर बना दिया। अब मुझे बताओ, फ्लावर एपेक्स पर आ रहे हैं, फ्लावर एपेक्स पर आ रहे हैं, या फिर आप मुझे बताओ साइड में आ रहे हैं? यहां पर फ्लावर साइड में आ रहे थे, यहां पर फ्लावर एपेक्स पर आ रहे हैं। अब मुझे बताना जरा, ये किस तरफ जा रहे हैं? आप इसको जरा ध्यान से देखना। ये जो फ्लावर है, आप मुझे बताओ, बेस की तरफ जा रहे हैं। ये न्यू फ्लावर है, ये ओल्ड फ्लावर है। ये न्यू फ्लावर है, ये ओल्ड फ्लावर है। आप मुझे बताओ, मैं से बोल दें ये कौन सा फ्लावर है? दिस इज न्यू फ्लावर। क्लियर हो गया? ये सबसे न्यू फ्लावर है। और ये क्या है? ओल्डेस्ट फ्लावर। ये क्या है? दिस इज ओल्डेस्ट फ्लावर। तो मुझे बताओ जरा, आपको बन जाएगा इसी तरीके से, दिस इज न्यू फ्लावर। तो न्यू फ्लावर किस तरफ जा रहा है? बताओ जरा, बेस की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? आप मुझे बताइए जरा, बेस की तरफ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये देखो जरा, ये किस तरफ जा रहा है? बेस की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। क्या बोल देंगे इसको? बेसिपिटल ऑर्डर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ता जा रहा है तो कोई आगे खड़ा नहीं हो सकता, साइड में ही आना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? साइड में आना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ ऊपर होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। तो इस तरीके से चल रहा है। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर ग्रोथ कैसी हो जाएगी? बताओ जरा। लिमिटेड ग्रोथ। यहां पर कैसी ग्रोथ हो जाएगी? लिमिटेड ग्रोथ। रीजन मान लो इससे एसर्शन रीजन बन गया तो बिकॉज फ्लावर कन्वर्ट। आप मुझे बताओ, बिकॉज एक्सिस विल कन्वर्ट इनटू फ्लावर। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताओ जरा। बिकॉज फ्लोरल एक्सिस, यहां से एआर क्वेश्चन बन सकता है। फ्लोरल एक्सिस कन्वर्ट इनटू फ्लावर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, फ्लावर कैसे अरेंज होंगे? फ्लावर अरेंज कैसे अरेंज होंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फ्लावर अरेंज बताओ कहां पर? टू एपेक्स, ऑन एपेक्स बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट बताओ, न्यू फ्लावर बॉर्न टूवर्ड्स, न्यू फ्लावर बॉर्न टूवर्ड्स, नए फ्लावर आप मुझे बताइए किस तरफ बॉर्न करेंगे? टूवर्ड्स बेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? बेसिपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? बेसिपिटल ऑर्डर। अरे बन जाएगा। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? बेसिपिटल ऑर्डर। तो ये सभी को अच्छे समझ में आ गया। ये डायग्राम आप 2-3 बार बनाओ, ये डायग्राम आप 2-3 बार बनाओ, और इसके बाद में आप क्या करोगे? यहां पर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। समझ में आ गया? यहां पर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपके रिवीजन के लिए काम आएगा।
समझ में आ गया? ये आपके किस चीज के लिए काम आएगा? रिवीजन के लिए काम आएगा। ऐसे मैं आपको बना के देता हूं, ये आपके रिवीजन के लिए आप अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। समझ में आ गया? अपनी कॉपी में जरूर 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 बना लेना। बात समझ में आई? इससे आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहला ऐसे इसमें लिख देना ए, यहां पर लिख देना बी। समझ में आ गया? आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। फिर आप करोगे यहां पर पहला पॉइंट लिख दोगे ग्रोथ। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट यहां पर लिख लोगे फ्लावर अरेंजमेंट। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट आप लिख लोगे न्यू फ्लावर बॉर्न। न्यू फ्लावर बॉर्न। समझ में आ गया? क्या लिख दोगे? न्यू फ्लावर बॉर्न। तो ये पॉइंट यहां पर भी लिख दोगे। समझ में आ गया? ये पॉइंट यहां पर भी लिख दोगे। बस यदि ये 3 पॉइंट आपको बन जाएंगे रिवीजन में, समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपको पूरा बन गया। आप खुद बताओ ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है? डायग्राम बनाओ अभी यहां पर 5 बार, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर मुझे बताओ कि ये पॉइंट आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। कोई डाउट है आपको, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जरा जल्दी से। पॉपुलर डाउट्स में कुछ है? पॉपुलर डाउट्स तो इज लोडिंग। ये नहीं चल रहा है आज, चलो जान दो। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? सभी को ये इनफ्लोरेसेंस समझ में अच्छे से आ गया? सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि अनलिमिटेड ग्रोथ है तो फ्लावर साइड में आएगा बट उसी तरफ आएगा। बात समझ में आ गया? अब मुझे बताओ लिमिटेड ग्रोथ है, ये एक्सिस ही किस में टर्मिनेट हो गई? फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। यहां से एक और एक्सिस निकल आएगी, यहां से निकल आ गई, तो ये नए फ्लावर किस तरफ आ रहे हैं? हाँ मुझे बताओ जरा, बेस की तरफ आ रहे हैं। किस तरफ आ रहे हैं? बेस की तरफ। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर बोल देंगे। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? बेसिपिटल ऑर्डर बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? बेसिपिटल ऑर्डर। अब मुझे बताना फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। क्या बोल देते हैं? फ्लावर है क्या? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। तो जरा ध्यान से देख लो, यहां पर मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। अभी हम फ्लावर के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। समझ में आ गया? काफी कुछ पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया थैलेमस के ऊपर मैंने स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी बना दी। क्या बना दिया आप मुझे बताओ? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी बना दी। और इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? स्पोरेंजिया। ये मैंने क्या लगा दिया? स्पोरेंजिया। तो मुझे बताओ ये स्पोरेंजिया क्या कहलाएगा? मेगा स्पोरेंजिया। और ये क्या कहलाएगा? मेगा स्पोरोफिल। क्या कहलाएगा? मेगा स्पोरोफिल। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं लगा दे रहा हूं इस तरीके से, या इस तरफ लगा देता हूं इस तरीके से। ये मैंने एंथर बना दिया। एंथर के अंदर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या डाल दिया? स्पोरेंजिया। क्या डाल दिया? स्पोरेंजिया। तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या हो जाएगा? अरे ये जो येलो कलर से वो लीफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरोफिल। और ये सिंपल सी चीज है, भूल तो नहीं गए यार? इस तरीके से मैंने स्पोरेंजिया बनाया था और इसको हमने ऐसे लीफ से कवर किया था। यही कवरिंग ये है, यही कवरिंग है। यदि ये छोटा हो गया तो ये है, ये बड़ा हो गया तो ये। अब आ गया समझ में? पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो जरा जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेगा स्पोरेंजिया। बोलो जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। आप मुझे बताइए जरा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोरोफिल। तो ये देखो, ये मेगा स्पोरोफिल आ गया। यहां पर आप मुझे बताना ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया।
क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया है। क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया है। अब आप जानते हो इसमें ऐसे पेटल्स भी होते हैं, ये मैंने पेटल्स बना दिए। और आप जानते हो इसमें क्या होते हैं? ऐसे सेपल्स भी होते हैं, ये मैंने सेपल्स बना दिया। ये सभी क्या है? दे आर लीफ। ये लीफ है, लेकिन ये ऐसी लीफ है जिनके बीच में स्पोरेंजिया है। ये ऐसी लीफ है जिनके बीच में स्पोरेंजिया है। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। तो यहां पर आप मुझे बताओ लीफ का प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन उनके बीच में स्पोरेंजिया भी है। तो उसको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। क्या बोल देंगे? ऑर्गेनाइज्ड स्पोरोफिल। फिल का मतलब लीफ। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ जरा, हो गया? अब देखो, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यों? आप मुझे बताओ। बिकॉज फ्लावर प्रोड्यूसेस, फ्लावर फॉर्म, या फिर हम इसे लिख देते हैं फॉर्म्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्या बना रहा है ये? मेल गैमीट्स को भी बनाता है। और आप मुझे बताइए किसको बनाता है? फीमेल गैमीट्स को भी बनाता है। किसको बनाता है? आप मुझे बताइए जरा। फीमेल गैमीट्स को भी बनाता है। बन जाएगा, मेल और फीमेल गैमीट्स को बनाएगा, उनका फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई तो अच्छे से समझो। देखो जरा, मैंने आपको बनाया था स्पोरेंजिया। ध्यान से देखना, क्या बताया था? स्पोरेंजिया ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में आप मुझे बताओ जरा, इसी स्पोरेंजिया को हमने कवर कर दिया था। इसी स्पोरेंजिया को हमने क्या कर दिया था? क्या बन गया था? स्पोरोफिल। क्या बन गया था? स्पोरोफिल। फिर आ जाओ, हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में आप मुझे बताना जरा, और हमने इसको ऐसे कवर कर दिया था, ये हमने इसको ऐसे कवर कर दिया था। अब देखो जरा, कवर करके आप जानते हो ये दो टाइप के स्पोरेंजिया बन गए थे। क्लियर है? एक बन गया था छोटू सा, एक बन गया था बड़ा सा। तो आप मुझे बताओ, जो जरा छोटा सा था इसको हमने क्या बोल दिया था? माइक्रोस्पोरोफिल। इसको क्या बोल दिया था? मेगा स्पोरोफिल। यही माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? मेल यहां पर पार्ट, यहां पर फीमेल वाला पार्ट। यही एंथर है, यही ओवेरी है। यही यहां एंथर है, यही यहां पर ओवेरी है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको सभी को समझ में आ गया? केवल बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोल दो जल्दी से। अरे बोल दो भाई लोगों, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको स्पोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अब देखो, थैलेमस की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहे हैं? थैलेमस की बात कर रहे हैं। थैलेमस क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहां पर ये क्या है? स्टेम है। स्टेम में क्या लगी हुई है? लीफ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लीफ लगी हुई है। अब मुझे बताओ जरा, यदि मैं इसको कंडेंस कर दूं, यदि मैं इसको क्या कर दूं? कंडेंस कर दूं। समझना जरा, मैं इसको क्या कर दूं? कंडेंस कर दूं। क्या कर दूं? जल्दी से आप मुझे बताओ, मैं इसको क्या कर दूं? कंडेंस कर दूं। आप मुझे बताओ, आपके स्कूल में एक पर्सन आता होगा, ऐसे कागज का कुछ कुछ ऐसे काट के, ऐसे खींच के और फिर दबा देता होगा, फ्लावर बन जाता होगा। देखा, आया होगा, पक्की बात है। और एक बुक बेच के गया होगा आपको, उस बुक से कैसे कब उससे कागज से फ्लावर बनाए। माँ बाप ने किताब जो कॉपी और कागज पढ़ने के लिए बनाया था, तुम फ्लावर बना रहे हो। समझ में आ गया? हुआ होगा कि नहीं होगा? फिर तुमसे बना नहीं होगा, तब तुमको ध्यान आया होगा कि तुम कितने बड़े गधे हो। उसी समय तुमको रियलाइज हुआ होगा। तो मुझे बताओ जरा, इसको कंडेंस कर दें। इसको यदि ऐसे कंडेंस कर दें, जरा ध्यान से देखना, इसको हम क्या कर दें? कंडेंस कर दें। ये मैंने कंडेंस कर दिया। तो आप मुझे बताओ, इसके नोट्स, ये नोट्स पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। आ जाएंगे। और सिंप्लीफाई करके यदि मैं ऐसे बना दूं, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं? यहां पर आप देखो जरा, और पास पास और कंडेंस कर दें, और कंडेंस करें, और जिस चीज को आप मुझे बताओ हम दबाते हैं वो चीज फूल जाती है। बताओ जरा, जिस चीज को हम कंडेंस करेंगे वो चीज कंडेंस क्या हो जाएगी? ऐसे ऊपर से स्वेल कर जाएगी। और ज्यादा हमने इसको कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया? फिर से आप मुझे बताओ जरा, इसको हमने और ज्यादा कंडेंस कर दिया। ये देखो जरा, ये कंडेंस कर दिया। और कंडेंस करने के बाद में आप मुझे बताना, ये देखो इसमें क्या लगे हुए हैं? ये नोट्स लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? नोट्स लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? कंडेंस शूट। क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ कंडेंस शूट। तो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस इज कंडेंस शूट। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड शूट बोल दें, या फिर आप मुझे बताओ स्टेम बोल दें, या कंडेंस स्टेम बोल दें? बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल दें? कंडेंस स्टेम। अब आप बोलोगे मान लो यही एसर्शन आ गया तो हम ऐसे कैसे मान लें?
समझ में आ गया, कंडेंस सिस्टम। और एक चीज समझ लो, इस साल पेपर एम्स बना रहा है। एनएमसी इज अ कंडक्टिंग बॉडी, बट पेपर कौन बना रहा है? एम्स बना रहा है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडेंस स्टेम। क्यों? इसमें क्या प्रेजेंट है? बिकॉज इट कंटेन, बताओ जरा क्यों इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बिकॉज इट कंटेन नोट्स एंड इंटर नोट्स, नोट्स एंड इंटर नोट्स। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन नोट्स एंड इंटर नोट्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नोट्स एंड इंटर नोट्स प्रेजेंट है। इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा, इससे क्या चीज अटैच होती है? लीफ अटैच होती है। ये देखो नीचे वाली लीफ हमने अटैच कर दी थी, इसको क्या बोल देते थे? सेपल। उसके बाद आप मुझे बताओ, ऊपर वाली लीफ अटैच कर दी थी, उसको क्या बोल देते हैं? पेटल। अभी हम देखेंगे। उसके ऊपर आप मुझे बताओ, यहां से जोड़ दिया तो ये देखो एक लीफ है, इसको क्या बोल दिया? एंड्रोशियम। और इसके ऊपर आप मुझे बताओ, यहां पर ये लीफ आ गई थी, ये क्या हो जाता है? दिस इज गाइनोशियम। ये क्या हो जाता है? आप मुझे बताओ जरा, दिस इज गाइनोशियम। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? दिस इज गाइनोशियम। ये क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा, गाइनोशियम। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको हम कंडेंस सिस्टम और मोडिफाइड शूट भी बोल सकते हैं। और यहां पर ये देखना, ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस एडिबल भी होता है कुछ स्पीसीज में। समझ में आ गया? डॉक्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? एप्पल। बात समझ में आ गया? एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे। सुना है कि नहीं सुना? आप मुझे बताओ जरा, जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था, सबसे पहली बार जब मैं पढ़ाने गया था, तो मेरी क्लास में लिख दिया था बच्चों ने, एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे। समझ में आ गया? बड़ी सी क्लास थी, 500-600 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वहां पर जो लोकल टीचर पढ़ाया करते थे उनका बहुत पॉपुलैरिटी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने वहां पर भर के रख दिया, सीधे बच्चों ने आके यहां पर लिख दिया, एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे। क्लियर हो गया? और बड़ी कोई इसमें मॉनिटर वॉनिटर होगी, बड़ी स्टाइल से मैं इंटर कर रहा था तभी लिख के गई, और ऐसे जाके बढ़िया से ऐसे मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्लियर है? मैं गया, मैंने वहां पर जाके लिख दिया, इफ डॉक्टर इज क्यूट फॉरगेट द फ्रूट। बात समझ में आ गया? मैंने क्या लिख दिया? इफ डॉक्टर इज क्यूट फॉरगेट द फ्रूट। क्लियर हो गया? कम से कम 10 मिनट तक तो बच्चे हैं, किसी को बताओ जरा, पहले उसके इन्फ्लुएंस में थे, फिर जब चीजें समझ में आने लगी तो मेरे से पढ़ने लगे। होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया यहां पर? थैलेमस। और ये थैलेमस एडिबल होता है। किसमें एडिबल होता है? दो में हो एडिबल होता है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एप्पल, दूसरा है स्ट्रॉबेरी। समझ में आ गया? किसमें एडिबल होता है? एप्पल में। नीट 2022 का क्वेश्चन है। और स्ट्रॉबेरी। समझ में आ गया? किसमें एडिबल होता है? स्ट्रॉबेरी में एडिबल होता है। समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन कब पूछा गया था? नीट 2022। नीट 2022 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या आपसे बन जाएगा? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं तो बोलो जरा। अब यदि आपसे कोई बोले, अब यदि आपसे कोई बोले कि भाई एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे, सिंपल सी बात बोलना, इफ डॉक्टर इज क्यूट फॉरगेट द फ्रूट। बात समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ। अब जरा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। किसका डायग्राम देख लेते हैं? फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं। देख ले फ्लावर का डायग्राम। टिपिकल फ्लावर का हम क्या देख ले रहे हैं? डायग्राम। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर मुझे बताना ये क्या है? दिस इज थैलेमस। ये क्या बना दिया मैंने? थैलेमस। नीचे वाला पार्ट क्या है? पेडिसेल। नीचे वाला पार्ट क्या है? पेडिसेल। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और मुझे बताओ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा? दिस इज सेपल। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज सेपल। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, इसके आगे हम बना दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? पेटल। या चलो सेंटर से शुरू करते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले ये बना दे रहे हैं गाइनोशियम। क्या बना दे रहे हैं? गाइनोशियम बना दिया। क्या बना दिया? फिर से आप मुझे बताओ जरा। गाइनोशियम बना दिया, ये बना दिया गाइनोशियम। ये क्या बना दिया? गाइनोशियम। अब मुझे बताओ जरा, ये एंड्रोशियम वाला पार्ट बना दो, ये बना दिया एंड्रोशियम। आपको मालूम है इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ यहां पर क्या बना दें? ये हम बना दे रहे हैं, दिस इज पेटल। जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको क्या बना दे रहे हैं? पेटल। पी फॉर पेटल, पी फॉर पॉलिनेशन। ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में। ये किस में हेल्प करता है? आप मुझे बताओ जरा। इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। क्यों? कलरफुल होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो आप मुझे बताओ जरा किस में मदद करेगा? पॉलिनेशन में। तो मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज सेपल।
ये क्या है? सेपल्स। ये क्या है? पेटल्स। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बना हुआ है? एंड्रोशियम। ये क्या बना हुआ है? आप मुझे बताओ जरा। एंड्रोशियम पूरा का पूरा। क्लियर हो गया? एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। और आप मुझे बताओ ये क्या बना हुआ है? दिस इज गाइनोशियम। क्या बना हुआ है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज गाइनोशियम बन जाएगा। अब मुझे बताना, ये जो सेपल्स हैं, ये सेपल्स है, इस सेपल का फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। कौन सी स्टेज में? आप मुझे बताइए जरा। बर्ड स्टेज में इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आपने देखा होगा गुलाब में से होती ना, आप मुझे बताओ जरा, बिल्कुल ऐसे उसको कवर करके रखते हैं जब गुलाब बिल्कुल छोटा सा होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये आपने बनाया होगा ऐसे गुलाब, ये मान लो बनाया होगा ऐसे। क्लियर हो गया? ये मान लो आपने ऐसे गुलाब बना दिया, तो आपने देखा भी होगा इसमें ऐसे ब्लू ब्लू कलर के ऐसे इसको कवर करके रखते हैं। तो यही आप मुझे बताइए जरा क्या होते हैं? दे आर सेपल्स। ये क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दे आर बेसिकली सेपल्स, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? पेटल्स। ये क्या करेंगे? कलरफुल होते हैं। दे आर कलरफुल। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। समझ में आ गया? किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एंड्रोशियम क्या बनाएगा? आप मुझे बताओ सर। आप जानते हो मेल गैमीट्स को बनाएगा। क्लियर हो गया? किसको बनाएगा? मेल गैमीट्स को बनाएगा। बात समझ में आ गया? और फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक सिंपल सी बात बताना, जब फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहां पर ये दो मेन चीज है। ये दोनों कैसे हैं? आप मुझे बताओ जरा। ये मेन हीरो है, ये सपोर्टिंग हीरो है। ये इसको होने के लिए मदद करते हैं। ये मेन हीरो है, ये सपोर्टिंग हीरो है। बात समझ में आ गया? ये कौन है? ये मेन हीरो है। ये कौन है? सपोर्टिंग हीरो है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जैसे याद करो, आप मुझे बताओ जरा, पहली वाली जो गदर आई थी, तो पहली वाली जो गदर आई थी उसमें एक वो, आप मुझे बताओ, सन्नी पाजी तो मेन हीरो हो गए, लेकिन उनका एक दोस्त हुआ करता था ना, वो सपोर्टिंग हीरो था। कौन था वो? सपोर्टिंग हीरो था कि नहीं था? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? मेन है, ये सपोर्टिंग है, तो इनको बोल देते हैं असेसरी वर्ल्स, और इनको बोल देते हैं नेसेसरी वर्ल। वर्ल मतलब ग्रुप बन जाएगा। तो आगे बढ़ जाएं, बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताना, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो यहां पर आप मुझे बताना, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? दे आर असेसरी वर्ल। वर्ल का मतलब पूरा ग्रुप। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएंगे? दे आर नेसेसरी। क्यों है नेसेसरी? बिकॉज दे फॉर्म गैमीट्स। ये क्या हो जाएंगे? नेसेसरी। क्लियर हो गया? क्यों है नेसेसरी? बिकॉज दे फॉर्म गैमीट्स। बिकॉज दे फॉर्म गैमीट्स। समझ में आ गया? एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। असेसरी क्या क्यों है? आप मुझे बताओ जरा। ये गैमीट्स नहीं बनाते, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म गैमीट्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधे एआर में मिलेंगे। बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म गैमीट्स। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बता दो। अरे सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी से। आ गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो यहां पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम रिड्यूस वीडियोस को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? फिर स्टिप्यूल और ब्रैक्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। तो ध्यान से देखना, ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर सेपल। यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? सेपल बना दे रहा हूं। ये देखो जरा। तो सेपल ये देखो जरा, मैंने इस तरीके से बना दिए। क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। ये सेपल बना दिए। ये मैंने ऐसे 5 सेपल्स बना दिए। क्या बना दिए? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। मैंने क्या बना दिए? सेपल्स बना दिए। फिर से बना दूं? चलो फिर से बना दे रहा हूं। ध्यान से देखना जरा। ये मैंने सेपल्स बना दिए।
अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग इनका नंबर हो सकता है। ये मैंने क्या बना दिए, सेपल्स बना दिए। अब मुझे बताओ मैं क्या बना दूं, पेटल्स बना दूं। ये देखो जरा, मैं पेटल्स बना दे रहा हूं। ये मैं क्या बना दे रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा, पेटल्स बना दे रहा हूं। क्या बना दिए मैंने यहां पर, पेटल्स बना दिए। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्दी से आप मुझे बताना, एक अकेला क्या है, सेपल। एक अकेला क्या है, सेपल। एक अकेला क्या है, पेटल। फिर से आप मुझे बताओ, एक अकेला क्या है, सेपल। बात समझ में आ गया। एक अकेला क्या है, पेटल। क्लियर है। अब इसके ग्रुप को तो ध्यान से देखना जरा, ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, कैलिक्स। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्लियर, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स। सो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलेंगे, कोरोला। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको, कोरोला। और एक चीज याद रखना, कैलिक्स की स्पेलिंग, कैलिक्स की जो स्पेलिंग होती है वो के से स्टार्ट होती है बहुत सारी कंट्रीज में, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट के से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप मुझे बताओ, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। कोरोला का इसकी स्पेलिंग सी से ही शुरू होती है, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ, पेरियंथ क्या बला है। यदि ये दोनों फ्यूज हो जाएं, आप देखना जरा, ये सेपल है, इसके ऊपर पेटल है। यदि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं, ये सेपल है, ये पेटल है, दोनों आपस में क्या हो जाए, ऐसे फ्यूज हो जाए। क्लियर हो गया। चलो हम फ्यूज करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं, यहां पर फ्यूज करा दे रहे हैं। ये देखो जरा, यहां पर मान लो मैंने इस तरीके से ये बना दिया। ये मैंने बना दिया, यहां पर बन जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया, पेटल्स। अब इस पेटल्स के नीचे आप जानते हो क्या प्रेजेंट है, सेपल्स। क्लियर है, क्या प्रेजेंट है यहां पर, सेपल्स। ये इससे फ्यूज हो गए। क्या हो गए, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज हो गए। फिर से आप मुझे बताना, क्या हो गए यहां पर, ये फ्यूज हो गए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, एक इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोल देते हैं, दिस इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल। इसको क्या बोल देंगे, दिस इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, टेपल। एंड ग्रुप ऑफ टेपल्स क्या बोलते हैं, आप मुझे बताओ जरा, उसको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोल देंगे उसको, पेरियंथ। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आप मुझे बताओ जरा, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। आपको सेपल समझ में आ गया, आपको पेटल समझ में आ गया, आपको पेरियंथ समझ में आ गया, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। अब देखना, ये जो सेपल हैं, ये सेपल आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। ये सेपल क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, अरे बताओ जरा जल्दी से, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो आप मुझे बताना है, सेपल क्या हो सकते हैं, आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, आपस में ज्वाइन भी हो सकते हैं। देखो जरा, यहां पर मैंने इनको क्या करा दिया, ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये देखो जरा, ये सेपल क्या हो गए, आप मुझे बताइए जरा, आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो गए। देखो इनको ज्वाइन करा दे रहा हूं। ये आपस में क्या हो गए, आप मुझे बताओ जरा, ज्वाइन हो गए। और दूसरा आप मुझे बताओ, फ्री भी हो सकते हैं, कि आपस में जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज नहीं है। ये फ्यूज नहीं है, अच्छे से समझना। अब इसी तरीके से पेटल्स की बात कर रहे हैं, तो पेटल्स मुझे बताना, पेटल्स भी क्या हो सकते हैं, आपस में ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताओ, पेटल्स क्या हो सकते हैं, आपस में ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पेटल्स क्या हो सकते हैं, आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप मुझे बताओ, पेटल्स क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो आप मुझे बताना, यदि ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके लिए वर्ड बोलते हैं गैमो। क्या बोलते हैं, गैमो। फिर से मुझे बताओ जरा, तो यहां पर वर्ड क्या आएगा, गैमोसेप्लस। यहां पर वर्ड कैसा आएगा, आप मुझे बताना जरा, गैमोसेप्लस। समझ में आ गया, कौन सा वर्ड आएगा, गैमो। गैमो का मतलब ज्वाइन, गैमो का मतलब ज्वाइन। क्लियर हो गया। और यदि बहुत सारे हैं, ज्वाइन नहीं हुए, तो इसके लिए वर्ड आएगा पॉलीसेप्लस।
कौन सा वर्ड आएगा आप मुझे बताइए जरा। पॉली मतलब मैनी है ना, पॉलीसेप्लस। अब यहां पर भी मुझे बता दो, यहां पर वर्ड क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से। गैमो पेटलस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, गैमो पेटलस। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, पॉली पेटलस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पॉली पेटलस। सभी को समझ में आ गया। अब जरा हम याद कर लेते हैं। ये सेपल हैं, आप मुझे बताओ फ्री है तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस। ये पेटल हैं, फ्री है तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। पॉलीसेप्लस पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस पॉलीपेटलस। अब मुझे बताओ ये आपस में ज्वाइन हो गए। जब ये आपस में ज्वाइन हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, गैमोसेप्लस। ये ज्वाइन हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, बताओ जरा, गैमोपेटलस। बन जाएगा गैमोसेप्लस गैमोपेटलस, गैमोसेप्लस गैमोपेटलस। तो अब कोई आपको ऐसे आशीर्वाद देगा तो क्या बोलोगे, गैमोसेप्लस गैमोपेटलस। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आप समझना। आप जानते हो सेपल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। सेपल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। यहां भी के बना दिया, यहां भी के बना दिया। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। सी बना दिया, ये सी बना दिया। अब मुझे बताना कैसे हम बताएं, आप मुझे बताओ कैसे बताएं, बताओ जरा कैसे बताएं कि इसमें से आप मुझे बताओ कौन ज्वाइन है कौन फ्री है। सिंपल सा है, ब्रैकेट में बंद कर दिया मतलब ज्वाइन हो गया, नहीं है इसका मतलब फ्री हो गया। ब्रैकेट में बंद कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। गैमोसेप्लस, आप मुझे बताओ गैमोपेटलस, पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, याद करना। हमने क्या देखा था, टेपल। याद करो हमने क्या देखा था, टेपल। याद है कि नहीं है, ये देखो जरा हमने क्या देखा था, मुझे बताओ। सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो गए थे, याद आ रहा है। हमने क्या बोला था, सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो गए थे, उसको हमने क्या बोला था, टेपल्स। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम बोल दें सेपल्स प्लस पेटल्स। बताओ जरा जल्दी से, सेपल्स और पेटल्स। और सेपल्स और पेटल्स आप मुझे बताइए आपस में फ्यूज हो गए थे। जब ये फ्यूज हो गए थे तो इसको हमने क्या बोला था, टेपल्स। क्या बोला था, टेपल्स। और मुझे बताओ जरा हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ टेपल्स। बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ टेपल्स। ग्रुप ऑफ टेपल्स को फिर से आप मुझे बताओ जरा, ग्रुप ऑफ टेपल्स। सो ग्रुप ऑफ टेपल्स को हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ। क्या बोलेंगे, पेरियंथ। अब ये पेरियंथ की भी दो कंडीशन हो सकती हैं। पेरियंथ की भी कितनी कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती हैं। जरा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना जरा। यहां पर क्लियर है, मान लो मैंने ऐसा बना दिया। यहां पर आप देखो, यहां पर मैंने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। ये देखो ये मैं क्या बना रहा हूं, दिस इज पेटल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पेटल। अच्छे समझना, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पेटल। ये भी मैंने क्या बना दिया, पेटल। क्लियर है। आप मुझे बताओ, ये भी मैंने क्या बना दिया, पेटल। ये भी मैंने क्या बना दिया, पेटल। ये भी मैंने क्या बना दिया, पेटल। ये सभी क्या बने हुए हैं आप मुझे बताइए जरा, पेटल। फिर से बना दूं, आप बोलोगे सर ये ऐसे पेटल्स कैसे दिख रहे हैं। हम फ्लावर को ऊपर से देख रहे हैं, हम फ्लावर को ऐसे देख रहे हैं। बात समझ में आ गया, फ्लावर को कैसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो ये देखो जरा, ये मैं बना दे रहा हूं। ये मैंने पेटल्स बना दिए, ये मैंने पेटल्स बना दिए। ये मैंने क्या बना दिए, यहां पर पेटल्स बना दिए। फिर से आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिए, यहां पर पेटल्स बना दिए। बना दूं, ये पेटल्स बना दिए। क्लियर है। इन पेटल्स को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया, ध्यान देना इस चीज को। समझ में आ गया, पेटल्स बना दिया। अब क्या बनाना है, सेपल्स बनाना है। अब क्या बनाना है, आप मुझे बताओ जरा, सेपल्स बनाना है। ये देखो जरा, इससे क्या जोड़ दिया, सेपल जोड़ दिया। समझ में आ गया, इससे क्या जोड़ दिया, सेपल जोड़ दिया। 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 तो मुझे बताओ, ये जो यहां पर एक एक है वो क्या कहलाएगा, टेपल। और पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पेरियंथ। क्या ये पेरियंथ आपस में जुड़े हुए हैं, अभी आप मुझे बताओ, नहीं जुड़े हुए। समझ में आ गया, अभी ये जुड़े हुए नहीं है। यहां पर भी मैं बना ले रहा हूं, ये देखो, ये बना लिया, 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 ये बना लिया। बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं क्या कर दूं, इनको यदि आपस में ज्वाइन कर दूं। समझना जरा, इनको क्या कर दूं मैं, आपस में ऐसे ज्वाइन कर दूं।
यदि मैं इनको ऐसे आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो आप मुझे बताइए क्या कहलाएगा? गैमो पेरियंथस फाइलस। समझ में आ गया? एक फैमिली है आपके सिलेबस में ऐसी, समझ में आ गया, लिलिएसी फैमिली। क्लियर हो गया? और यहां पर ये फ्री है, तो यहां पर ये कैसे हैं? फ्री है। तो मुझे बता दो जरा, यहां पर क्या हो गए? टेपल्स आपस में फ्यूज हो गए, वहां पर टेपल्स आपस में फ्यूज नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बताइए जरा, इसके लिए वर्ड कौन सा आ जाएगा? गैमो। बताओ जरा जल्दी से, इसके लिए क्या बोलेंगे? गैमो फाइलस। समझ में आ गया? कौन सा वर्ड आएगा इसके लिए? गैमो फाइलस। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीफाइलस। कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीफाइलस। फिर से आप मुझे बता दो जरा, यहां कौन सा वर्ड आएगा? गैमोफाइलस। यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीफाइलस। बहुत सारे हैं ना, तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? पॉलीफाइलस। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर दें, पेरियंथ। इसको भी रिप्रेजेंट हम ऐसे कर दें, पेरियंथ। अब मुझे बताना, 3 बाहर की तरफ है, बाहर बना दिया, 3 अंदर की तरफ है, ये बना दिया, और ये सब क्या है? आपस में फ्यूज। ये मैंने फ्यूज करा दिया। बात समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, इसमें 3 बाहर की तरफ हैं, 3 अंदर की तरफ है, लेकिन फ्यूज नहीं है। लेकिन फ्यूज नहीं है तो ऐसा बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो जरा जल्दी से। तो सभी को ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो फ्लावर का आपको बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया, आपको इनफ्लोरेसेंस समझ में आ गया। बोलो जरा जल्दी से, आपको इनफ्लोरेसेंस समझ में आ गया? तो कल हमारा फ्लावर का पूरा पार्ट एंड्रोशियम गाइनोशियम सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? कल हमारा एंड्रोशियम गाइनोशियम सब खत्म हो जाएगा, केवल बचेगी फैमिली। और कल हमारी केवल अकेली क्लास रहती है। तो आप यदि बोलोगे तो कल वाली क्लास जो है हम 3 आवर्स रख के कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। समझ में आ गया? क्या कर देंगे? इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बोलो जरा जल्दी से, क्या आपको पढ़ना है? तो आप पढ़ोगे तो कल ही ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, एनाटॉमी बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से करेंगे। समझ में आ गया? सिलेबस बहुत सही चल रहा है। अभी अगस्त है, हम एनाटॉमी पर पहुंच गए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अक्टूबर एंड होते होते तक हमारी 11th कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हमारा जनवरी एंड तक आप समझना सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद रिवीजन। और आपने देख लिया मैं रिवीजन कैसे कराता हूं, तो लिख लिख के आपको रिवीजन कराएंगे, आपसे सब बन जाएगा। किसी बच्चे का बैकलॉग हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से समझो बैकलॉग को कि मान लो आपके बगल में कोई चल रही है, आपके साथ में, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो आपके साथ में चल रही है। समझ में आ गया? और मुझे बताओ तभी बगल से कोई बहुत सुंदर सी लड़की निकली, और मुझे बताओ तुम यदि उसको ऐसे देखने लगो तो बताओ जरा, ये भी जूते मारेगी और वो भी जूते मारेगी। बोलेगी कितना मक्कार है, बगल में उसको नहीं देख रहा, और ये बोलेगी मैं खड़ी हूं तो उसको क्यों देख रहा है। तो याद रखना बैकलॉग भी इसी तरीके से। बात समझ में आ गया? पहले फोकस इस पे करो। समझ में आ गया? पहले फोकस करंट पे करो, बैकलॉग को बाद में देखना। बात समझ में आ गया? बैकलॉग को किस पे देखना? बाद में देखना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, मैं देख लेता हूं इसमें एक बार। तो इसीलिए इस बात पे ध्यान रखना, पहले ध्यान किस पे रखना है? जो करंट में है उस पे ध्यान रखना है, बैकलॉग बाद में हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पहले करंट को इतने विश्वास में ले लो कि अपने आप बैकलॉग जो है वो कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।